गुड इवनिंग, जय श्री श्याम, जय माता दी, राम राम सभी को। कैसे हैं सब लोग? अभी करते हैं सबको अनम्यूट। पर्सनल बातें मत किया करो ना फिर। सब लोग अनम्यूट हो सकते हो। नो पर्सनल टॉकिंग हियर। गुड इवनिंग मैम, राधे राधे। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सभी को। जय श्री राधे श्याम। राधे। जय श्री जय श्याम। श्री जय श्री श्याम श्याम। मैम। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। राधे राधे इवनिंग, जी। राधे राधे। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मैम। तो गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। एक्चुअली मुझे ना सबको एडमिट करना पड़ रहा है, पता है। तो इसलिए मैंने ये सेटिंग चेंज कर दिया था, मुझे लग रहा है ना। तो इस वजह से मेरे को यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लेना पड़ा, बाकी तो सब बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो अभी हम क्या करेंगे? मुझे आज सबसे पहली बात तो ये जानना है, सबसे शेयरिंग का टाइम है वैसे तो हमारा। अगर किसी के पास कोई शेयरिंग है तो हाथ खड़े करना और मैं उसको अनम्यूट करूंगी। और उसके अलावा ये कि मेरे को जानना है कि कौन कितने घंटे प्रैक्टिस कर रहा है। ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है। तो धीरे धीरे करके सब लोग बताते चले जाना। 9:10 तक का टाइम है हमारे पास। उसके बाद हम अपनी रीडिंग स्टार्ट करेंगे। तो सौरभ, आप हाँ मुझे जी, दिख रहे हो नमस्कार सबसे मैम। पहले। नमस्कार। सौरभ, आप मुझे मैम, सबसे मैं पहले दिख रहे हॉस्पिटल हो। में बैठी हूँ, मेरी मदर है। तो जितना हो पाएगा उतना सुन लूंगी। मैम राधे राधे। म्यूट रहना सब लोग, ठीक है। हाँ सौरभ, आप कितनी देर अपना कर रहे हो? आप अपनी प्रैक्टिस कितनी देर की मैम कर रहे हो? मैं सुबह में 3:30 से 7 बजे तक करता हूँ सुबह का। बाकी शाम को रात को भी 11 बजे तक करते हैं। 3:30 बजे उठ जाता हूँ मैं, अपने आप खुल जाती है मेरी आँख। 3:30 बजे से लिखना चालू करता हूँ, फिर 5 बजे क्लास चालू क्या होती है, उससे चेंजेस पहले लग हम रहे लिख हैं? लेते हैं। मुझे अच्छा लग रहा है, चेंजेस कुछ हुए हैं, चेंज वेरी हुआ है। बाकी स्वास्थ्य को लेके बहुत चेंजिंग हुए मेरे अंदर। बाकी अभी बिजनेस को लेके थोड़ा बहुत चेंजिंग हुआ है, बाकी सब सही है। हाँ। वेरी गुड। अब आप खुश रहते हैं प्रैक्टिस बहुत, भी। पहले से बहुत खुश रहते हैं, पहले से अब कुछ हो या ना हो लेकिन खुशी बहुत रहती है पूरे अंदर मेरे अंदर। ओके ओके ओके, तो मतलब आप कम से कम ऐसा है कि 2.5 घंटा सुबह में और मतलब आधा घंटा जी। 1.5 घंटा रात तक कर रहे हो, तो 3 4 3.5 घंटे आप कर रहे हो। वेरी गुड, बहुत इम्प्रेसिव। 3:30 बजे मैं उठ जाता हूँ, 5 बजे तक मैं कल लिखता रहता हूँ, तो शोभा। क्लासेस चालू हुई तो लिखता रहता हूँ। उसके बाद 5 बजे फिर क्लासेस चालू है, फिर 1 घंटा वो साथ में लिखते हैं, फिर 1 घंटे के बाद फिर 1 घंटा हम लिखते हैं 7 बजे तक। फिर 7 बजे अपना जो भी करना होता है, फ्रेश होते हैं, सब कुछ करना होता है, 7 बजे बाद पूजा जो करनी है तो फिर करते हैं। बहुत लेकिन बढ़िया, इस समय बहुत टाइमिंग मेरी बढ़िया। यही, इस समय टाइम यही चल रही मेरी। तो आपको चेंजेस भी नजर आ ही रहे हैं ना, वो बस उसी का हाँ, असर है ना। बस उसी का हाँ असर है, जी। सच में मैम, उसका असर और है दिल बहुत से, ज्यादा मेरे अंदर। जितना आप दिल से बहुत। करोगे ना उतना और अच्छा जी रहेगा। मैम। हमें एक्सपेक्टेशन नहीं होनी चाहिए कि हम इतनी बार कर चुके हैं, हमारा क्यों नहीं हो रहा। ठीक दिल है, से ही करते हैं, जो भी सोच के लिखते रहते हैं, अपना जो भी मन में आया था लिखता रहते हैं अच्छे से। ठीक है, ठीक है। थैंक यू, थैंक यू। अनम्यूट कर लीजिए अपना। तो शोभा, आप कितनी देर कर रहे हो? मैं तो 2 ढाई घंटा ही कर रही हूँ। नहीं, अच्छा है, जितना कर रहे हो उतना अच्छा है। मैं ये नहीं कह रही हूँ आपको कि आप कम कर रहे हो, मैं तो सिर्फ उनकी तारीफ कर रही हूँ कि वो वाकई में बहुत अच्छा कर रहे हैं, है ना। हाँ, तो हाँ, उन्हें वो जितना भी कर रहे हैं उतना हम बहुत अच्छा कर रहे हैं। मेरे पास एक शेयरिंग भी है, क्योंकि मुझे तो जब 10 दिन ही हुआ मीटिंग में आए हुए, और मुझे इतने सारे चीजों के बारे में जानकारी नहीं थी। पर जब भी मैं सुबह मीटिंग के लिए उठती थी और लिखना चालू करती थी, मेरा बेटा ले मेरे साथ मतलब बहुत सारे चैलेंजेस आते थे, और मैं बिना पूछे मैं उसके बारे में लिखना शुरू कर दी। और 2 दिन से वो मुझे मतलब लिखने दे रहा है, सो के उठता नहीं है, जैसे मीटिंग खत्म होती है उठता है। और आज सुबह तो उठते उठते बोल रहा है, मम्मी मीटिंग के लिए मैं परेशान नहीं ना कर रहा हूँ, ऐसे बोल। वाह। वेरी गुड, वेरी गुड। चलो, बहुत बढ़िया। और प्रैक्टिस बढ़ाओ, और जो चाहिए वो सब कुछ मिलेगा, ठीक है। ओके। हाँ जी, भूमिका जी।
जय श्री श्याम मैम सभी को। अ, मुझे एक शेयरिंग करनी है कि मैंने जैसे रिलेशंस के लिए अफर्मेशन लिखना शुरू किया था, मेरे बहुत पर्सनल रिलेशन है, तो वहां से भी चीजें ना नेगेटिव थी मेरे लिए और मेरे मन में भी उनके लिए वही था। बट अब धीरे धीरे ना वो चीजें चेंज हो रही हैं। आज मैंने उनसे एक मीटिंग रखी, बात करी, तो उनकी वाइब्स मेरे लिए चेंज हुई हैं। अच्छा लगा सुन के। बहुत। कितने कितने घंटे प्रैक्टिस कर रहे हो? मैम मॉर्निंग में तो मैंने आज ही लिया था आपका सेशन। हाँ, इवनिंग में हम हर रोज कर रहे हैं, और दोपहर में मैम मेरा फिक्स नहीं हो पाता है। कभी मुझे टाइम मिलता है तो मैं सारी चीजें लिख लेती हूँ, कभी कभी स्किप भी हो जाता है। बहुत अच्छे रिजल्ट चाहिए ना, तो हमें अपने लिए जब हम काम कर रहे होते हैं ना, तो हमें 3 घंटे देने होते हैं। ओके डन मैम। आप 3 घंटे शुरू में 3 बजे से उठ करके भी दे सकते हो। चल मैम, कोई चैलेंज नहीं आता, मैं सच बता रही हूँ आपको। आप लोगों के सामने मैंने दिल्ली से यहाँ पे ट्रेवल किया था, मैं उस दिन काफी लेट पहुंची थी, मैं फिर भी सुबह में आई थी, है ना। और मैं यहाँ से भी वैसे मैं 9:30 बजे तक सो जाती थी जब मैं नई ये वाली क्लास ले रही थी। लेकिन अभी मैं 11:30 से मतलब 10:30 बजे आप लोगों को छोड़ती हूँ, उसके बाद में 11:45 11 बज ही जाते हैं, और मैं सुबह फिर आपके सामने होती हूँ और उतनी एनर्जी के साथ होती हूँ, ये मुझे अच्छे से पता है। आज मुझे आंटी का भी कॉल आया था। अच्छा। हाँ, उन्होंने भी बात की, बहुत अच्छा मेरे लिए पॉजिटिव अफर्मेशन उन्होंने बोला किया, और वो वैसे मुझे देखना चाहती हैं क्योंकि वो मुझे बहुत टाइम से देख रही हैं। हम्म। तो उन्होंने कहा कि मुझे वही पहले वाली भूमिका चाहिए और तुम बनोगी, और मुझे पता है, और मैं तुम्हें देखूंगी वैसे। बिल्कुल बिल्कुल, अच्छी बात है। तो मैंने आपको एक लाइन में सब लोगों को बताया इस चीज को कि आप लोग जितनी भी प्रैक्टिस कर रहे हैं वो अच्छी है, बहुत अच्छी है जितनी भी आप कर रहे हैं। लेकिन अपने लिए अगर आप कुछ कर रहे हो ना, तो कम से कम 3 घंटे की प्रैक्टिस। हाँ, आपको ये नहीं लगना चाहिए एक बार भी कि मैं इतनी प्रैक्टिस कर चुकी हूँ, क्यों मेरे साथ नहीं हो रहा। क्योंकि धीरे धीरे करके ही गड्ढे भरते हैं, हमारे अंदर बहुत सारे गड्ढे हैं। हम लोग यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं 20+ तो बैठे ही बैठे हैं, 20+ तो बैठे हैं, 25 प्लस बैठे हैं इवन, है ना। तो सोचो, मेरे 35 साल के गड्ढे मैंने, मान लो 5 5 साल की थी मैंने तब से स्टार्ट भी किया हो अगर अपने गड्ढे मतलब खोदने, या मेरे पिछले पिछले कुछ जन्मों के हो, है ना, तो वो हम लेकर के तो यहीं आए हैं ना। तो हमें गड्ढे भरने में बहुत टाइम लगता है, और हमें चिड़न की भावना और किसी से घृणा की भावना, किसी के ऊपर गुस्सा की भावना, किसी भी चीज को लेने देने के लिए हमें मतलब ये नहीं सोचना है कि हमें क्यों दे रहे हैं। हम किसी को पैसा दे रहे हैं तो हम अच्छे से दें, श्रुति मैम। दूध वाले को दे रहे हैं, चाहे हम किसी सब्जी वाले को दे रहे हैं, चाहे हम किसी दुकानदार को दे रहे हैं, किसी को क्या दे रहे हैं, तो हम ये कह करके दें कि हमारे पास, है ना। ठीक है। तो सब लोगों को अपनी अपनी प्रैक्टिस 3 घंटे की मिनिमम करनी है। आप किस तरीके से करोगे, दिन में करोगे, सुबह करोगे, रात को करोगे, ये लोग आप देखो, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। ये मेरी पूरी मतलब मेरा पूरा मन कहता है इस चीज को। और देखो, मेरी प्रैक्टिस एक बार को रह रही थी एक जगह पे, मैंने आज 6 से 7 वाली जो स्टार्ट करी है ना, वो भी मैंने इसी वजह से स्टार्ट करी है कि मेरी जो 3 घंटे की प्रैक्टिस है, मैं किसी और के लिए कर रही हूँ, तो वो मेरे को 6 घंटे की प्रैक्टिस चाहिए थी जो मेरे को अभी करनी है। मैं किसी और के लिए कर रही हूँ क्योंकि ब्लड रिलेशन के लिए कर रही हूँ मैं एक्चुअल में, है ना। तो वो मुझे 6 घंटे के लिए चाहिए थी, मैंने अपनी 6 घंटे की प्रैक्टिस कर दी है। और मैं मास प्रैक्टिस करना चाहती हूँ, इसी वजह से मैंने वो मास प्रैक्टिस स्टार्ट करी है, ताकि मेरी मास प्रैक्टिस हो तो मेरी जो जिसके लिए मैं मांग रही हूँ वो सारी चीजें जल्दी से जल्दी मेरी पूरी हो जाए। तो आप लोग अपने लिए करो अभी, क्योंकि आपकी पहली मैजिक बुक है, जिसकी भी पहली है वो अपने लिए करो। आप पहली अपने लिए अभी इस बुक का जो हीरोइन हो, इसकी मूवी ब्लॉकबस्टर जानी चाहिए। श्रुति उसके मैम मुझे बाद कुछ में हम पूछना है। दूसरे के बारे में सोचेंगे। ठीक है। पूछ श्रुति क्वेश्चन मैम हम मुझे कुछ लास्ट में पूछना लेंगे है। मैम। अभी हम सबसे पहले, मैम क्वेश्चन बाद में लेंगे, अभी हम सबसे पहले ना अ, अपना बुक स्टार्ट करते हैं, क्योंकि 9:10 हो चुके हैं, 9:11 हो रहे हैं। ठीक है। उसके बाद में हम क्वेश्चन लेंगे, एक बार पढ़ जाएगा ना हमारा पूरा, वो समझ में आ जाएगा ना सबको, उसके बाद में हम ले लेंगे। ठीक है मैम। ओके मैम, ओके ओके हाँ, ओके। शिप्रा मैम आपको को होस्ट बना दी हूँ मैंने, आपको को होस्ट बना दिया है।
और आप अपने आप को अनम्यूट कर पाओगे, बाकी कोई भी नहीं कर पाएगा। ठीक है, आप अनम्यूट हो रहे हो, देख लो एक बार, हो रहे हो ना? जो जो मेरी जो जो मेरे उसको देखता है ना, शेयरिंग करती हूँ जब मैं, तो सबको ये दिखती है ना बाइक, सब लोग सोचा करो ये मेरी बाइक आ गई। इसीलिए लगा रखी है मैंने आप लोगों के सामने, आप लोग भी बोलो वाह ये बाइक है, ओ वाह, ऐसे करके, है ना? अच्छा लगेगा मुझे भी। मैं भी आप लोगों, हमने सुबह सुबह में ना अमृत विला में एक नया गेम भी स्टार्ट किया है। गेम है वो, लेकिन हम उसको करेंगे बिल्कुल मन से ही। वो भी मैं आप लोगों से आज शेयर करूंगी। हमने ये कर लिया था, है ना? जो लोग अमृत वेला में नहीं आते हैं उनके लिए बता रही हूँ। देखो ये क्या है, पर्स भरा हुआ है पैसों से। इससे सबको समझ में आ गया होगा कि आज हम क्या करने वाले हैं, है ना? एकदम मैजिक वाले नोट रखे हुए हैं, इसी तरीके से हमारे भी पर्स भरे हुए हैं, है ना? हमारी तिजोरियां भरी हुई हैं, सब कुछ इसी तरीके से हमारा भरा हुआ है। इसको देखने के बाद ये सोचो ये पर्स है ही मेरा, है ना? सबका है, मतलब मेरा, आप मेरा भी सोच सकते हो, अपना भी सोच सकते हो, ठीक है? क्योंकि मैं सोचूंगी सबके लिए और सब सोचेंगे मेरे लिए, तो कितना अच्छा रहेगा, है ना? तो हम स्टार्ट करेंगे। 5वां दिन। हाँ जी सुप्रम। जय श्री श्याम। 5वां दिन, जादुई धन। कृतज्ञता संपन्नता है, शिकायत विपन्नता है। क्रिश्चियन साइंस हिम्नल। यदि आपके जीवन में धन की कमी है, तो यह बात अच्छी तरह से गांठ बांध लें कि धन को लेकर चिंतित, ईर्ष्यालु, निराश, हताश, शंकालु या भयभीत होने से आपके पास कभी अधिक धन नहीं आएगा। क्योंकि ये भावनाएं इस बात से उत्पन्न होती हैं कि आप अपने पास मौजूद धन के लिए कृतज्ञ नहीं हैं। धन को लेकर शिकवा शिकायत करना, विवाद करना, कुंठित होना, किसी चीज की कीमत के बारे में आलोचना करना या पैसे के बारे में किसी दूसरे को बुरा महसूस कराना कृतज्ञता का काम नहीं है। इससे आपका आर्थिक जीवन कभी बेहतर नहीं होगा, बल्कि बदतर हो जाएगा। ये तो हम लोगों को पता ही है कि अगर हम सामने से किसी की भी लिए बुराई करते हैं कि उसके पास पैसा है, ये है, वो है, तो हमारे पास आता नहीं। इवन हम लोगों की जो मेंटेलिटी है वो शो होती है कि नहीं, हमें सामने वाले के लिए कुंठित नहीं होना है, सबके लिए ब्लेस करना है कि हाँ, अरे वाह, उसके पास बहुत अच्छा है तो हमारे पास भी होना चाहिए, ये सारी चीज़ें हमारे पास भी आनी चाहिए। तो आप सामने वाले के लिए अगर कृतज्ञ रहेंगे, उसके पास है, अरे हमारे पास भी होगा, तो आप उसके लिए ब्लेस करेंगे, देन आपके पास अपने आप ही आ जाएगा पैसा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चाहे आपकी वर्तमान स्थिति कैसी भी हो, यह सोचना कि आपके पास पर्याप्त धन नहीं है, अपने पास मौजूद धन के बारे में कृतज्ञ होना है। अपने जीवन में धन को जादुई ढंग से बढ़ाने के लिए आपको अपनी वर्तमान स्थिति को दिमाग से बाहर निकालना होगा और जो भी पैसा आपके पास है, उसके प्रति कृतज्ञता महसूस करनी होगी। जिसके भी पास कृतज्ञता है, उससे धन उसे अधिक दिया जाएगा और वह समृद्ध होगा। जिसके भी पास कृतज्ञता नहीं है, उसके पास जो है वह सब भी उससे ले लिया जाएगा। आप समझ रहे हैं ना ये बात क्या कहना चाह रहा है? ये कहना चाह रहा है जितना भी आपके पास है, उसमें आप ये सोचो ये मेरे पास बहुत सारा है। और अगर आप उसके लिए कृतज्ञ नहीं रहेंगे ना, तो वो भी आपके पास से चला जाएगा। इसलिए जितना है आपके पास बहुत है। भगवान के लिए उसका शुक्रिया अदा करिए कि हाँ, जितना है मेरे पास बहुत है और भगवान आपको उससे भी ज़्यादा देगा। जब आपके इसके पास अलावा हम बहुत एक कम चीज, पैसा हो। एक मिनट, एक मिनट शिप्रा मैम, एक मिनट बस। जैसे कि अब आपके पास, चाहे हमारे पास वर्तमान स्थिति कैसी भी है, मैं कह रही हूँ ना, अगर मेरे पास 100 रुपए हैं, आज रात का खाना मैं खा सकती हूँ, तो मुझे उसके लिए भी धन्यवाद रहना पड़ेगा, ताकि मेरे पास अगले दिन के लिए 100 रुपए और आ पाए। हमें ये नहीं करना है किसी के भी संग में यार 100 ही रुपए हैं बस मेरे पास, अब कैसे होगा, है ना? हमें ये चीज नहीं सोचनी है। जब हमें सिर्फ हम उसके लिए जब हम कृतज्ञता महसूस कर देंगे ना,
उसके बाद में जब हम कृतज्ञता महसूस करने के बाद में आप देखना जादुई ढंग से आपको जो वर्तमान स्थिति है ना उसकी वो आपको चेंज होने लग जाएगी। आज आपके पास 100 रुपए है, कल 200 भी होंगे, कल 200 होंगे ना, तो आप देखना कितना अच्छे से मतलब उस चीज को कर पाओगे आप। कपड़ों आगे। जब आपके पास बहुत कम पैसा हो, तो उसे लेकर कृतज्ञता महसूस करना किसी के लिए भी चुनौतीपूर्ण हो सकता है। लेकिन यदि आपको यह बात पता हो कि जब तक आप कृतज्ञ नहीं होंगे, तब तक कुछ भी नहीं बदलेगा, तो आप यह काम करने के लिए प्रेरित हो जाएँगे। एक मिनट रुकना है ना, क्योंकि मुझे लग रहा है कुछ लोग ना ज्वाइन होना चाह रहे हैं। प्रेरित हो जाएंगे। धन का विषय। धन का विषय कई लोगों के लिए पेचीदा हो सकता है, खास तौर पर तब जब उनके पास यह पर्याप्त ना हो। इसलिए जादुई धन के अभ्यास के 2 कदम हैं। यह महत्वपूर्ण है कि आप दिन के शुरू में ही जादुई धन का पूरा अभ्यास पढ़ लें, क्योंकि तब आप धन के अभ्यास को दिन भर जारी रख पाएँगे। बैठकर कुछ मिनट अपने बचपन के बारे में सोचें, जब आपके पास पैसा या तो था ही नहीं या फिर बहुत कम था। जब आप हर याद को ताज़ा करते हैं, तब आपके लिए पैसे का भुगतान किया गया था। तो जादुई शब्द धन्यवाद कहें और पूरे दिल से महसूस करें। क्या आपके पास खाने के लिए पर्याप्त भोजन था? क्या क्या आप किसी मकान में रहते थे? क्या आपको कई सालों तक शिक्षा मिली थी? आप हर दिन स्कूल कैसे जाते थे? क्या आपके पास स्कूल की पुस्तकें, लंच और अन्य सभी आवश्यक चीज़ें थीं? बचपन में क्या आप कभी छुट्टी मनाने किसी हिल स्टेशन या समुद्र तट पर गए थे? बचपन में आपको जन्मदिन के सबसे रोमांचक उपहार कौन से मिले थे? क्या आपके पास साइकिल, खिलौने या पालतू जानवर थे? क्या आपके पास कपड़े थे जब आपका कद तेजी से बढ़ जाता था और कपड़े छोटे हो जाते थे? क्या आप कोई फ़िल्म या मैच देखने गए थे? कोई वाद्य यंत्र सीखने गए थे? या आपने अपने किसी शौक को पूरा किया था? क्या आप स्वास्थ्य ठीक ना होने पर कभी डॉक्टर के पास गए थे और दवाएँ ली थी? क्या आप दंत चिकित्सक के पास गए थे? क्या आपके पास अनिवार्य सामान थे, जिनका इस्तेमाल आप हर दिन करते थे? जैसे आपका टूथब्रश, टूथपेस्ट, साबुन, शैम्पू? क्या आप मैम शो नहीं हो रहा। क्या आप कार में यात्रा करते थे? क्या आप टेलीविज़न देखते थे, फ़ोन करते थे, बिजली और पानी का इस्तेमाल करते थे? अभी नहीं हो रहा शुरू, अभी होगा। इन सारी चीज़ों के लिए धन की ज़रूरत थी और आपको ये सब मुफ़्त मिली थी। बचपन और किशोरावस्था के दिनों को याद करने पर आपको एहसास होगा। बीच में चला जाता है क्या स्क्रीन? नहीं, नहीं मैम। एक्चुअली क्या है कि कभी अच्छा। किसी की ना जैसे रिक्वेस्ट आती है ना, तो वो एडमिट एंड व्यू हम्म। करने के लिए वो चीज़ आ जाती है, अदरवाइज़ स्किन नहीं जा रही है। तो वो बड़ा सा दिखाई दे रहा है या ऊपर से जो शो हो रहा है वही हो रहा है बस? नहीं, मुझे पूरा दिखाई दे मतलब ये पूरा पेज दिखाई दे रहा है। मतलब ओके। वह एक पेज ही दिखाई दे रहा है केवल। ठीक है, ठीक इन ठीक सारी है। चीज़ों के लिए धन की ज़रूरत थी और आपको ये मुफ़्त मिली थी। बचपन और किशोरावस्था के दिनों को याद करने पर आपको एहसास होगा कि आपको कितनी सारी चीज़ें मिली थी, जो मेहनत से कमाए गए पैसे से खरीदी गई थी। हर उदाहरण और याद के लिए कृतज्ञ हो, क्योंकि जब आप अतीत में मिले धन के लिए सच्ची कृतज्ञता महसूस करते हैं, तो भविष्य में आपका धन जादुई तरीके से बढ़ेगा। सृष्टि का नियम इसकी गारंटी देता है। जादुई धन के अभ्यास को जारी रखने के लिए $1 का नोट लें और उस पर एक स्टिकर चिपका दें। स्टिकर पर ये लिखें,
उस सारे धन के लिए धन्यवाद जो मुझे जीवन भर दिया गया है। आपको क्या करना है, कोई भी एक नोट ले लेना है और एक पेपर ले लेना है, ठीक है। उस पेपर पे आपको लिखना है उस सारे धन के लिए धन्यवाद जो मुझे जीवन भर दिया गया है। उसको फिर आप टेप से या किसी चीज से आप उसको चिपका देना उसको, और फिर उसका हमें करना क्या है ये आगे बताएंगे। हम्म। मैम शो नहीं हो रहा। अभी हो जाएगा। आज ही इस जादुई नोट को अपने पर्स या जेब में रख लें। कम से कम एक बार सुबह और एक बार दोपहर में, और जितनी अधिक बार आप चाहें इस जादुई नोट को बाहर निकालें और अपने हाथों में थामें। अपने लिखे हुए शब्द पढ़ें और जीवन में मिली आर्थिक समृद्धि के लिए सचमुच कृतज्ञ हों। आप जितने ज्यादा ईमानदार होते हैं और इसे जितना अधिक महसूस करते हैं, आपको अपनी आर्थिक परिस्थितियों में उतना ही तीव्र चमत्कारिक परिवर्तन नजर आएगा। आप समय से पहले कभी नहीं जान पाएंगे कि आपका धन कैसे बढ़ेगा, लेकिन संभावना इस बात की है कि आप इस दौरान अधिक धन पाने के लिए कई परिस्थितियों में भारी बदलाव देखेंगे। आप वह धन पा सकते हैं जिसके बारे में आपको एहसास ही नहीं था कि वह आपका था। आपको अप्रत्याशित नगद राशि या चेक मिल सकते हैं। आपको कोई चीज डिस्काउंट, रिबेट या कम लागत में मिल सकती है। आपको सभी प्रकार की भौतिक चीजें उपहार में मिल सकती हैं जिन्हें खरीदने में आपका पैसा खर्च होता। आज के बाद आपका जादुई नोट किसी ऐसे स्थान पर रखें जहां उस पर हर दिन आपकी नजर पड़े, ताकि आपको जीवन में मिली आर्थिक समृद्धि के लिए कृतज्ञ होने की याद आती रहे। यह कभी ना भूलें कि आप जितनी अधिक बार जादुई नोट की ओर देखते हैं और मिलने वाले धन के लिए कृतज्ञता महसूस करते हैं, आप अपने आर्थिक जीवन में उतने ही अधिक जादू को सक्रिय कर देते हैं। धन के लिए कृतज्ञता की प्रचुरता का अर्थ है धन की प्रचुरता। यदि आप खुद को ऐसी स्थिति में पाते हैं जहां आप धन संबंधी किसी चीज के बारे में शिकायत करने वाले हैं, चाहे यह शब्दों में हो या विचारों में, तो स्वयं से पूछें, क्या मैं इस शिकायत की कीमत चुकाना चाहता हूँ? यह सवाल आपको इसलिए पूछना चाहिए क्योंकि आपकी एक शिकायत भी धन के प्रवाह को धीमा कर देगी या आपके पास आने से रोक देगी। आज ही मतलब समझ रहे हो ना आप, इस चीज के लिए आपको किसी भी चीज के लिए हमें ये नहीं करना है कि मतलब हमने कुछ भी कोई भी कर दिया, अरे तुम तो इतना महंगा देते हो जी सामान, हम तुम तो लूट रहे हो हमें, है ना। या फिर हमें किसी से हम बार्गेनिंग करते हैं, बार्गेनिंग करने के बाद में भी करते हैं कि चल 1 रुपया और छोड़ देना, आज मेरे पास खाली नहीं है। करते हैं ना हम लोग, नॉर्मली ऐसा होता है, मतलब सबके साथ में होता होगा ऐसा। हम लोग नॉर्मली सबके साथ में होता है कि भाई डिस्काउंट दे दिया किसी ने, फिर भी हम लोग करते हैं कि और डिस्काउंट दे दो, हो सकता है और डिस्काउंट दे दो। तो ये चीज हमें सोच समझ करके करनी है। हमने किसी से एक बार बार्गेनिंग कर ली, अब हमें उस पैसों को जो देना है ना वो हमें बहुत ज्यादा ब्लेस करके देना है कि भाई मेरे पास से जा रहा है ना पैसा अगर, तो मेरे पास से भी ब्लेस होकर के जाए कि मेरे पास बहुत सारा धन आ जाए, है ना। और उसके पास जा रहा है तो उसको भी हमने बहुत ज्यादा ब्लेस करना है कि भाई तेरे पास जितना भी पैसा जा रहा है भगवान करे तेरा सारा सामान। एक बार ना आप इस चीज को करके देखना कि सब्जी वाले के पास गए हम, तो उसको हमने ऐसे करके बोला, थैंक यू भैया आपने मुझे सब्जी दे दी और ये लो पैसे, भगवान करे आपका सारा का सारा सामान बहुत जल्दी से बिक जाए। तो वो कितना जल्दी से खुश हो जाएगा कि ये मेरे लिए दुआ कर रही है एक तरीके से। ये चीज जब हम करना शुरू करेंगे ना तो बहुत अच्छा लगेगा। सारे पैसे आपके पास जितने भी है ना आप एक ही बार में उसको ब्लास्ट कर लो। जो हम रात को मैं कराती हूँ ना आपको पैसों वाला जो कराती हूँ, उससे रिलेटेड अगर आप करोगे ना कि हाँ ये मतलब उसको सारे पैसों को भी आप ब्लेस कर सकते हो, तो जब देना है तब थैंक यू करके से भी कर सकते हैं उसको, ठीक है। आगे। आज ही खुद से वादा करें कि जब भी आपको कहीं से पैसा मिलेगा, चाहे ये नौकरी की तनख्वाह हो, टैक्स रिफंड या डिस्काउंट हो, या किसी से उपहार में मिली चीज हो जिसे खरीदने में पैसा खर्च होता, तो आप उसके लिए वाकई कृतज्ञ होंगे। इनमें से हर परिस्थिति का अर्थ है कि आपको धन मिला है, और ऐसा हर प्रसंग आपको यह अवसर देता है कि आप हाल में मिले धन के लिए कृतज्ञ बनकर अपने धन को बढ़ाने और कई गुना करने की कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करें।
जादुई अभ्यास क्रमांक 5, जादुई धन। जादुई अभ्यास क्रमांक 1, अपनी नियामतें गिनें। 10 नियामतों की सूची बनाएं और 1 से 3 तक के कदम दोहराएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। सेकंड, बैठकर कुछ मिनट तक अपने बचपन के बारे में सोचें कि आपको कितनी सारी चीजें बिना पैसे चुकाए ही मिल गई थी। थर्ड, जब आपको हर याद को ताजा करते हैं जहां आपके लिए पैसे का भुगतान किया गया था, तो तहे दिल से जादुई शब्द धन्यवाद कहें और महसूस करें। फोर्थ, $1 का नोट लें और नोट पर एक स्टिकर चिपका दें। स्टिकर पर लिखें, उस सारे धन के लिए धन्यवाद जो मुझे जीवन भर दिया गया है। अपने फिफ्थ, अपने जादुई नोट को अपने साथ रखें और कम से कम एक बार सुबह तथा एक बार दोपहर में और जितनी अधिक बार आप चाहें उस नोट को बाहर निकालें और अपने हाथ में थामें। अपने शब्द लिखे हुए पढ़ें और जीवन में मिली आर्थिक समृद्धि के लिए सचमुच कृतज्ञ हों। 6, आज के बाद अपना जादुई नोट किसी ऐसे स्थान पर रखें जहां यह आपको हर दिन दिखता रहे, ताकि आपको अपने जीवन में मिली आर्थिक समृद्धि के लिए कृतज्ञ होने की याद रहे। 7, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामें और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। नेक्स्ट। तो सभी को समझ में आ गया कि हमें जादुई ढंग से करना क्या है। जिसके भी कैमरे ऑफ है, हाँ सब जी, पे हमने स्टिकर लगाना है, चाहे हम पर्ची लेकर के उस पे लगा सकते हैं और उसको हमने बना करके, और जितनी भी बार हम चाहें उतनी बार उसको निकाल करके देखें और उस चीज को बोलें कि उस सारे धन को धन्यवाद जो मुझे जीवन भर दिया गया है। अब मैं जैसे आप लोगों को अमृत वेला में कराती हूँ ना, तो सबसे ये मैं कम से कम कुछ नहीं है, मैं तो कितनी भी बार लिख लेती हूँ। मेरा ऐसा कोई मतलब वो नहीं है कि मुझे कितनी बार लिखना है। मैं तो सोचती हूँ मुझे आज 10 बार लिखने में अगर 10 रुपए मिल जाएंगे तो हो सकता है 100 बार लिखने में 100 रुपए भी मिल जाए, है ना। तो इस वजह से मैं इस चीज को करती रहती हूँ। मैं ये नहीं सोचती कि यार मैंने इतनी बार लिख लिया और मुझे कितनी बार लिखना है। मुझे जब टाइम मिलता है मैं तब लिखने बैठ जाती हूँ उसको। कोई भी चीज हो, चाहे वो रिश्तों के बारे में हो, चाहे वो अपने स्वास्थ्य के बारे में हो, चाहे किसी भी चीज के बारे में हो। तो इस तरीके से हमने करना है। और हम सबसे पहले तो मैं जो सुबह सुबह लिखती हूँ ना, जो सुबह सुबह आपको लिखाती हूँ, ये मैं उसमें भी मतलब डालती हूँ। एक पेज मेरा उसका भी होता है, इसको लिखने का। उस नोट को तो हमने देखना ही देखना है। अगर आप उस चीज को लिख करके भी करोगे ना, मैंने बताया ना लिखने का महत्व बहुत है। तो जब हम लिखेंगे ना तो हमें और भी ज्यादा अच्छा लगेगा। हम हर चीज को धीरे धीरे करके जब कृतज्ञ होते रहेंगे ना तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। हम कल भी जैसे लिखेंगे, अब जैसे हम कई बार कर चुके थे, हम जितने भी पुराने 25 तारीख से जो लोग कर रहे हैं, अपने आसपास की चीजों को हमने कई बार कृतज्ञता लिख दी है ना, 2 बार 3 बार कर दिया हमने। हम कल भी वही सब कुछ करेंगे, लेकिन हम उसको कल और अच्छे ढंग से मैं बिल्कुल डीपली जा करके आप लोगों को करवाऊंगी। आपको बहुत अच्छा लगेगा उसको भी करने में। सब लोग कोशिश करो कि सुबह में आ सको। सब लोग कोशिश करो इस चीज के लिए। अपने जादुई पत्थर को बोल के सो कि हमें सुबह में प्रैक्टिस करनी है। करो। जितना आप प्रैक्टिस करोगे ना, मैं आपको बोल रही हूँ ना, कम से कम 3 घंटे की प्रैक्टिस आप लोग करो। बिल्कुल जिंदगी सच में जब मेरी 3-4 महीने में बदल सकती है, आप लोगों की क्यों नहीं बदलेगी। ऐसा नहीं है कि मैं फ्री हूँ। मैं आपको अगर बता दूं ना तो मैं सच में, मेरे पास बहुत टाइम है, लेकिन हाँ मैं मेरे पास फालतू की बात करने के लिए टाइम नहीं है। मैं आपको सच बताऊं, मैं 3 साढ़े 3 बजे जो भी उठ रही हूँ तब से लेकर के 8 बजे तक मैं अपना कृतज्ञता में रहती हूँ, अपना ग्रेटिट्यूड लिखती रहती हूँ। जो मुझे क्लासेस अटेंड करनी है मैं वो क्लासेस अटेंड करती हूँ। उसके बाद मैं अपने घर का भी सारा काम खुद करती हूँ। शॉप पे पहुंच जाती हूँ, 10 बजे लड़की आती है मेरे यहाँ पे। अभी सर्दियां शुरू हुई है तो हम 10:30 बजे 2 दिन से जा रहे हैं, अदरवाइज हम 10 बजे अपनी दुकान पे होते हैं। बीच में मेरा होम सर्विस देती हूँ मैं, ब्यूटी सलून है मेरा, तो मैं घर पे जा करके सबको मतलब सर्विस देने भी जाती हूँ। मेरा CSC सेंटर है, मैं उसको भी देखती हूँ।
कोई अगर जानता हो, मुझे तो सब लोग जानते हैं कि ये काम मेरा खुद का है ना। सीएससी सेंटर भी मैं खुद ही चलाती हूँ। बच्चे आते हैं, बच्चों को खाना पीना भी मैं ही करती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं बहुत ज्यादा फ्री हूँ। सब कुछ करके 6 बजे की भी क्लास मैंने स्टार्ट कर ली है। 7:30 बजे बच्चों जो जिनकी जितने भी बच्चे आ रहे हैं मेरे यहाँ पे, उनकी मम्मियाँ यहाँ पर बैठी हुई हैं, पूछो मैं 7:30 बजे का 7:30 बजे देती हूँ कि नहीं देती हूँ। आप लोग खुद देखते हो 9 बजे भी मैं यहाँ हूँ, तो मैं 9 बजे का मतलब है 9 बजे मैं यहाँ हूँ। कोई कहे कि मैं 3:30 बजे और 3 बजे उठ करके दोपहर में सोती हूँ, वाकई में मेरे पास सोने का टाइम नहीं है दोपहर में, और ना मैं सोना चाहती हूँ। तो ये सारे हमारे बहाने होते हैं जो हम करना चाह रहे हैं, है ना। मैं उठ नहीं पाती, मैं तो रात को 12 बजे सोती हूँ, रात को मैं तो 1 बजे सोती हूँ। भले कितने भी बजे वो सोते हो, आप इतने सालों से पिटते हुए आ रहे हो ना, 30 दिन दे दो भाई, सिर्फ 30 दिन। उसके बाद आपकी मर्जी है, आप इसको कंटिन्यू रखना चाहते हो या छोड़ना चाहते हो। कम से कम 30 दिन हम दे तो सही। सिर्फ 30 दिन में आपकी जिंदगी बदल सकती है। जो लोग सुबह सुबह नहीं आ रहे हैं, मैं उनको बोल रही हूँ स्पेशली। बहुत साल हो गए अब हमें पिटते हुए, हमें नहीं पिटना अब। ये वाकई में आपको लग रहा होगा कि जबरदस्ती कर रही है, सुबह का कोई चार्जेस नहीं है, आप लोगों को सबको पता हो तो। और मेरे को क्या मिलने वाला है, मुझे आप लोगों की खुशी मिलने वाली है। जब आज भूमिका जी ने शेयर किया है ना, क्योंकि मुझे पता था उनका क्या चैलेंज है ना। मुझे मम्मी ने बता रखा था क्या चैलेंज है। मैं बहुत खुश हो रही हूँ इस चीज से, सच्ची में, है ना। मुझे यशा जी का एक शेयरिंग आई थी, मुझे वो बहुत अच्छी लगी, मैं सच में बहुत खुश हुई। मुझे शाहीन मैम की शेयरिंग मिली थी, मैं सच में बहुत खुश हुई। शोभा जी मुझे शेयरिंग कर रही है, मुझे बहुत अच्छा लगा। शिप्रा ने भी अपनी एक शेयरिंग करी थी, मुझे बहुत अच्छी लगी, है ना। मैं सबके पीछे पड़ी हूँ, अल्पी के में इतना पीछे पड़ी थी ना कि तुझे करना है ज्वाइन। मतलब मैं जब कर रही थी, मैंने इसको तभी बोला था कि ये ज्वाइन करके देख, तेरी जिंदगी चेंज हो सकती है ना। क्योंकि ये मेरे पास फोन करेगी तो ये वही अपना मुझे मेरे पास रोना रोएगी, और मुझे किसी के रोने सुनने नहीं है। तो जो मेरे संग है, उनको क्यों ना मैं चेंज कर दूं, अपने जैसा बना दूं कि वो भी खुश हो और मैं भी खुश हूँ, है ना। सोनल मैम का फोन आता था, मेरे इतना होना है, मेरे को इतना होना है। मैंने क्यों ना हम इनको भी अपने जैसा कर लें, ताकि मेरे को शेयरिंग सुनने को मिलती रहे, है ना। सौरभ के बारे में मैंने सुना, मैंने सौरभ के लिए भी बोला कि नहीं कर दो, है ना। कुछ कुछ लोगों के बारे में, जैसे रोशनी बैठी है, रोशनी के बारे में मेरे को पता है, मैंने रोशनी को बोला। इनको मैंने अपनी वो डायरेक्ट वाली क्लासेस दे रखी है सबको, नेहा जैन को दे रखी है ना। इनको मैंने सबको अपनी डायरेक्ट क्लासेस दे रखी थी, लेकिन ना तो किसी ने लाइव आकर के ज्वाइन किया, ना किसी ने रिकॉर्डिंग से किया। मतलब सब लोग ये मेरे से जुड़ना चाह रहे थे शायद, मुझे नहीं पता। मम्मी को मैंने बोला, मम्मी ने भी मेरी बात नहीं सुनी, मम्मी ने भी देखो मेरे संग में ही करा, है ना। मम्मी भी पूरी पूरी नहीं कर पाती थी, लेकिन उन्होंने भी मेरे साथ में किया। तो ये सब लोग मेरे संग जुड़ना चाह रहे थे, इसका मतलब कहीं ना कहीं आप सब लोग जो नए हो वो लोग भी मुझसे जुड़े। मैंने अंकिता को भी फोर्स करके बोला था, अंकिता 2-3 दिन में अगर फर्क ना पड़े तो चली जाना, मत करना, है ना। तो सब लोग, मेरे को सच्ची में बहुत अच्छा लग रहा है कि आप सब लोगों की जिंदगी चेंज हो रही है, भले इतनी सी सही। जब हम इतना पीछे चले हैं तो हमें आगे आगे बढ़ने में टाइम तो लगना ही है ना, लगना है ना। सब लोग इस चीज को मानते हो ना। कहीं ना कोई ऐसे ही जुड़ा है मेरे संग में। यहाँ पे स्वाति भारद्वाज दीदी बैठी हुई है, उनको भी मैंने जानबूझ करके जबरदस्ती ही फोन किया था, दीदी मैं ऐसा ऐसा कर रही हूँ। छोटी छोटी चीजें बताई मैंने उनको, अगर आपको अच्छा लगे तो ज्वाइन करना। ये नहीं बोला था, वो भी मैंने नहीं, इनको तो बोला था कि हाँ मैं शुरू कर रही हूँ, है ना। शाहीन मैम बैठी हैं, 2-3 बार तो नहीं आई, ठीक है, फिर आई, और आज अपना हैंड भी रेस कर रही है, उन्हें कुछ कहना है। तो मुझे ये बहुत अच्छा लग रहा है, जब मैं सुन रही हूँ ना, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे ये सब करने। बहुत अच्छा, मतलब मैं खुद इस चीज को मतलब ब्लेस मान रही हूँ मैं अपने आप को, कि मैं इतना सब कुछ कर पा रही हूँ सिर्फ यूनिवर्स की वजह से, सिर्फ यूनिवर्स की वजह से। तो आगे हम चलेंगे। हाँ जी शाहीन मैम बताइए। मैम हम आज शुरू में थे नहीं, तो शुरू में क्या बताया था वो हमने सुना नहीं। जो सोएगा वो खोएगा, जी। है ना। आज हमने कुछ नहीं करा, बहुत कुछ नहीं करा, बस हमने पैसों के बारे में थोड़ी सी बात करी थी कि हमारे पास जो ठीक भी है, है हम उसके लिए घर पे कृतज्ञ मेहमान थे महसूस इसलिए ज्वाइन करेंगे। नहीं कर पाए थे। कोई बात नहीं, हम अब सुनो,
हमारे पास जो भी है, जितना भी है, वो हमारे पास बहुत है। जी उसके लिए हमें कृतज्ञ होना है। जो भी हम छोटी छोटी चीजें यूज करते हैं, किसी को लेन देन में अगर हम ये करते हैं, हो ये तो इतना ज्यादा ले रही हैं, ये तो इतना ज्यादा कर रही हैं, तो इसके लिए हमने मना करा है कि ये सारी चीजें नहीं करनी है। किसी को जब भी पैसे देने हैं, जब भी किसी से लेने हैं, तो हमने उसको ब्लेस करके ही देने हैं, ब्लेस करके ही लेने हैं, है ना। इसके अलावा हमने उस एक नोट लेना है, एक नोट पे एक स्टिकर लगाना है, उस पे लिखना है, उस सारे धन के लिए धन्यवाद जो मुझे जीवन भर दिया गया है। तो उस नोट का हमने करना जी क्या है, एक अपने हाथ में इस तरीके से नोट को रखना है। उसके लिए हमें बहुत जी ज्यादा कृतज्ञ होना है कि वाओ, थैंक यू, तुम मेरे पास हो, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने तुमसे ये खरीदा, वो खरीदा, मेरे को इतने सारे गिफ्ट मिले, मेरी शादी में तोहफे आए, उसके लिए भी थैंक यू। मेरे होने पे भी आए होंगे, है ना, ननिहाल से कुछ आया होगा, ददियाल से कुछ आया होगा। हमें कितनी सारी चीजें याद करनी है कल। पूरा बचपन हमें याद आ जाएगा, कब हमने किसके यहाँ पे कंजक खाई, कंजक में हमें क्या मिला, है ना। बहुत कुछ याद आने वाला है कल हमको। और सब कुछ याद करके हमने उसको थैंक यू बोलना है। इतना कुछ तो मिला हमें। हम लोग बोलते हैं अरे यार पैसे ही नहीं है हमारे पास, तो अब हम क्या करेंगे, हमारे बच्चों के लिए फीस कहाँ से आएगी, ये मेरा है, ये मैं खुद सोचती थी, है ना। ये फीस कहाँ से भरेंगे, हम इनको डॉक्टर बनाएंगे तो कहाँ से लाएंगे इतना पैसा, इसमें तो 1 करोड़ रुपया लगता है, कहाँ से आएगा घर, कहाँ से आएगी गाड़ी, कहाँ से आएगी बाइक, कहाँ से आएगा सब कुछ। ये जॉब, ये वाला मैं पार्लर कैसे खोलूं, इतना बड़ा सलून खोलना है मुझे, कहाँ से आएगा पैसा। लेकिन मैं धीरे धीरे करके इस पे काम कर रही हूँ, और आप लोग सब लोग देखोगे, जितना जान पहचान वाले हैं, जितनी हमारी खुशहाल फैमिली की जिंदगी जिंदगी की फैमिली है, सब देखेगी एक दिन कि हमारे संग हम जो भी चाहते हैं वो सब कुछ पूरा हो रहा है ना। बिल्कुल। तो कोई और कुछ कहना चाहेगा, किसी की कुछ पूछना था ना, प्राची आपको कुछ पूछना था ना। अब जैसे मैंने 6 बजे वाला सबके लिए डाला था, है ना, सबके लिए डाला था मैंने कि 6 से 7 सब लोग आ सकते हैं आज। क्योंकि वो मेरा थोड़ा सा ना, मतलब क्या है, उसमें हम अश्विन मैम की क्लास ले रहे हैं, जो मेरी मेंटोर हैं, उनकी हम लोग क्लास ले रहे हैं सुबह 6:30 बजे से 7:30 बजे तक। मैंने आप लोगों को सबको लिंक भी दिया था, उसका भी दिया था मैंने, खुशहाल जिंदगी में। तो वो वाली क्लास जब मैंने ली है, तो उन्होंने भी असाइनमेंट बताए हैं, सेम असाइनमेंट होंगे हालांकि, लेकिन उन लोगों के लिए मैंने एक ग्रुप अलग से बनाया है, तो उसमें हम भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, दोबारा भी कर सकते हैं ना। तो इसलिए मैंने उसका 99 चार्ज रखा है, तो अगर उसमें कोई जुड़ना चाहेगा शाम को 6 से 7 में, तो वो भी आ सकते हैं, ठीक है। तो उनके लिए, सबके लिए है ये भी, कोई भी आ सकता है, उसमें भी उसका 99 रुपीज चार्ज है, लेकिन तो वो मैंने आपको बताना था। ये है बस उसमें कि आप लोग और अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो, देख रेख में कर सकते हो। जब तक आप लोगों को नहीं आ रहा, तब तक तो एटलीस्ट आप लोग देख रेख में करो। अगर आ जाता है, अपने आप करना चाहते हो, मार्क्स प्रैक्टिस करना बहुत अच्छा है। मतलब सब लोग जब हम मिल करके एक दूसरे के लिए लिखते हैं ना, तो और हमें नई नई चीजें याद भी आती हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया, शायद आपको याद भी नहीं आता कि सुनीता जी व्हाइट बोर्ड का यूज नहीं कीजिए। सुनीता जी कौन है, मेरी मम्मी तो नहीं है। व्हाइट बोर्ड बंद कर दो। पता चली मेरी मम्मी कर रही है और मैं सुनीता जी बोल रही हूँ, देख लो। अभी हैंड रेस भी देख रही हूँ मम्मी। 1 मिनट भूमिका मैम, 1 मिनट, है ना, ये वाला यहाँ पे नीचे भी होता है ना एक रेज हैंड करने वाला, वो वाला किया करो सब लोग। हाँ जी प्राची जी। फर्स्ट से अनम्यूट, हाँ। मैम मुझे एक चीज बस बता दीजिए, जैसे मैं सुबह उठ के लिखना चाहती हूँ, तो अगर मैं धन के लिए लिखना चाहती हूँ, तो एक लाइन में कम शब्दों में मैं क्या लिखूं? उस उस सारे सारे धन का धन के लिए धन्यवाद धन्यवाद जो जो मुझे मेरे जीवन जीवन पर में दिया गया है। जिससे मेरे सारे कामों में जादू होता है। हाँ, लिख सकते हो आप। ठीक है, और फिर मेरे नीचे सारे काम थैंक यू भी। पूरे हो जाते हैं, मेरे सारे काम और पूरे हो जाते ओके, फिर थैंक यू भी लिखना है, हर बार थैंक यू लिखना है कि जैसे मैंने एक पेज लिख हैं। लिया लिख सकते हो उसके। मैम, हर लाइन के साथ में भी लिख सकते हो, उससे पहले भी लिख सकते हो, बाद में भी लिख सकते हो। मुझे तो जिस दिन कुछ और नजर नहीं आ रहा होता ना,
और मुझे अपने 3 घंटे निकालने होते हैं, मैं अपना पूरा टारगेट लेके चलती हूँ कि मुझे 3 घंटे निकालने हैं, तो बाई चांस मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा होता, 15-20 मिनट ऐसे निकल जाते हैं कभी कभी, तो मैं सिर्फ थैंक यू थैंक यू थैंक यू भी लिखती रहती हूँ। ओके। सिर्फ और एक थैंक यू चीज और थैंक यू। बता दीजिए, एक क्वेश्चन और है। अभी आप बोल रहे थे कि 3 घंटे की प्रैक्टिस करनी है, तो 3 घंटे हमारे ऐसे ही तो होंगे, जैसे 1 घंटा हम आपसे सुबह जुड़ गए थे अमृत वेला में, अभी इस टाइम जुड़ गए और शाम को जुड़ गए, कि इसके अलावा भी 3 घंटे और लगेंगे? नहीं देखो, मैं बताती हूँ आपको, हम 5 से 6 आ रहे हैं, वो हमारा 1 घंटा हो हाँ गया। जी। आप छह हाँ से जी। सात में भी आओगे अब, है ना, आपने आपने कर दिया था ना उसका पे, तो हाँ आप हाँ हाँ उसमें हाँ आओ। हाँ, आप उसमें आओगे ना, तो वो आपका 1 घंटा हो गया, तो 2 घंटे हाँ आपके हो गए। इसमें तो हम कुछ करते नहीं है ना, इसमें तो सिर्फ हम सुनते हैं। हाँ जी। हाँ जी, उसमें मैंने आज लिखा था, जो आपने आज 40 वो लिखवाए थे, उनको मैंने ग्रेटिट्यूड लिखा था, लिख लिया था, कवर कर लिया था अपना। हाँ, वेरी गुड, बहुत ठीक अच्छा। है। उसके आगे हमने बहुत कुछ किया था, सब लोग टाइम से ज्वाइन हुआ करिए, ताकि जो स्टार्टिंग होती है ना, वो निकल ना जाए। ऐसा हमें हाँ लगता जी। है कि हमने इतना टाइम निकाल दिया, आपका काफी टाइम निकल गया था ना जैसे, लेकिन लेकिन हमने मैंने है ना वो आपकी बातों से कवर कर ली थी, वो 40 तो कवर कर लिए थे, बात का मैंने वो कर लिया था। और सुबह हाँ, आप क्या लिखाते हो, बस मुझे एक चीज बता दीजिए। सुबह तो हमें अपनी 10 नियामतें लिखनी होती है ना। नहीं उसके अलावा भी हम बहुत कुछ लिखाते हैं, मैं पूरा अभी सब चूंकि कुछ 2 दिन कराते से आ नहीं पा रही थी ना, इसीलिए अब मैं कल से पक्का हैं। आऊंगी। आप रिकॉर्डिंग देख लिया कीजिए। ओके 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 सब ओके। सब्सक्राइब करोगे ना आप उसको, तो आपके पास रिकॉर्डिंग का जो जब भी डलेगी ना रिकॉर्डिंग, तो आपके पास आ जाया करेगी। ओके ओके ओके। और मैम आपने जो ग्रुप का लिंक दिया है नीचे, जो हम 5 से 6 वाले में आ रहे हैं शाम को, हम्म। तो उसको मैंने सब्सक्राइब, उसको मैंने ज्वाइन किया था, लेकिन हम्म। हिडन ग्रुप दिखाया जा रहा था वो। क्या आ रहा था उसमें? हिडन हिडन आपका मतलब मैं हिडन हूँ, वो अच्छा क्योंकि अच्छा हम अच्छा अच्छा, वो पेमेंट मतलब। कोई बात नहीं, मैं उसको देख लूंगी। हाँ, आप उसको देख लीजिएगा। हम्म। मैंने ज्वाइन कर रखा है, लेकिन वो हिडन दिखाया कोई जा रहा बात नहीं, था। वो मैंने देखा नहीं होगा ना, मेरी क्लासेस चली है। प्राइवेट प्राइवेट ग्रुप करके लिखा आ रहा था वो कोई एक्चुअली में। बात नहीं, आप उसको ज्वाइन कर पाओगे। ठीक है, चलो। हम्म। हाँ जी, रेणु शर्मा जी। राधे राधे मैम। राधे राधे मैम, राधे राधे। मैं ऐसे बोल रही हूँ, जैसे 99 पे करना है तो किस पे करना है? वो पहले किया था उस पे ही, हाँ, 111 सेम। 111 रुपए की उस पे ही करने 99। हाँ 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 हाँ, उसी पे करना है। ठीक है मैम, यही और भी कोई यही बोल क्वेश्चन रही है थी। आपका? नहीं, मेरा यही है थोड़ा, ये आप जैसे बोल रहे थे ना एक जने के बारे में, मतलब सब लिखेंगे, जैसे कि पर्टिकुलर किसी की कोई प्रॉब्लम है, हाँ, वो वाला किसी नहीं का है, वो ब्रेकडाउन। वो वाला नहीं है, वो वाला हम सुबह वाले में करेंगे, अमृत वेला में। हाँ हाँ, ठीक है ठीक। शाम को तो आशमीन मैम की प्रैक्टिस कराएंगी ना आप? हाँ हाँ हाँ, बस बस वो ही करनी है मैम, प्रैक्टिस तो आता मैम हमें सेम ही थोड़ा। है ना सारी। हाँ हाँ, सेम ही है, पर प्रैक्टिस तो मैम वो कुछ सारी अलग वही भी। है। नहीं, सारी वही बात, वो कुछ हाँ अलग उसका, चीजें बताएंगी, बोल रही थी मैजिक बुक के हाँ अलावा हाँ कुछ हाँ और भी बताऊंगी मैं, इसलिए हाँ बोल रही हाँ, हूँ मैं, वो आप मैं भी समझा बता रही दोगे हूँ बढ़िया आप लोगों तरीके को से। अलग से। वो सारी चीजें मैं भी आप लोगों को जी बता जी रही हूँ ना, अभी तक हमने मैजिक बुक में कहाँ सुना था कि हमें किसी के लिए लिखना है। जी जी, हाँ हमने जो हाँ आज हाँ सुबह हाँ में हाँ बात करी थी अमृत वेला में, वो अलग से ही तो था। होपोनो पोनो जब मैं हाँ हाँ कराती हाँ हूँ हाँ रात को, ये मैजिक बुक में कहाँ है? हाँ, मैजिक बुक में नहीं है, ये तो आचार्य सर कराते, वो तो मैं कर रही हूँ मैम, दोनों टाइम सुबह शाम कर रही हूँ, 44 44 मिनट ओपन ओपन तो कर रही हूँ मैम, है ना। हाँ, बहुत बस अच्छी मुझे बात तो है, बहुत मैजिक अच्छी। बुक की असाइनमेंट ये नहीं करना, करा मैंने 2 3 बार कर ली मैजिक बुक, लेकिन मेरे से हुआ नहीं, कुल मिला के लिखना आता नहीं है। अब अब हो रहा आप है ना? लिख, हम्म, आप चलो, बहुत लिखवाने लगे अच्छी ना बात। मैम, सुबह सुबह से लिखवाने लगे ना, जब से बढ़िया आ गया लिखना। थैंक यू, सीख गई थैंक मैम, यू। थैंक यू आपको, थैंक यू। मैं कल कल कर दूंगी पे। हाँ बिल्कुल, कोई बात नहीं। हाँ, अल्पी। हेलो, राधे राधे, जय श्री श्याम हाँ, सभी को। हेलो, मेरी जय श्री आवाज आ रही श्याम। है? हाँ, आ रही है। थैंक यू सो मच दीदी। आ रही है अल्पी, मेरी आ आज रही है। आज की मेरी शेयरिंग है। जैसे कि कल मेरा कार्यक्रम है दिल्ली, तो मुझे आज दिल्ली आना था, मैं आ गई दिल्ली।
मैं घर से निकली थी 1:30 बजे। जब जब जो जैसे मैं पहले दिल्ली आती थी तो मॉर्निंग वाली इको से आती थी। आज ना तो मेरे को मतलब मेरे लिए बहुत ज्यादा वो था कि मैं बस से जाऊं कि इको से जाऊं, क्योंकि मैं मॉर्निंग में नहीं आ सकती, ठंड बहुत हो रही थी। तो मैंने अपना ग्रेटिट्यूड लिखा, मतलब मैंने इतना अपने आप से थैंक यू बोल के गाड़ी को, बस को बोला। अचानक से हमारे पास कॉल आती है इनके पास 1 बजे के, भाई तुम्हें कितने बजे जाना है? तो ये बोलते हैं कि कितने बजे जाना है, कि भाई बताओ कितने बजे आएंगे? ये बोले 1:30 बजे आ जाओ। तो हम 1:30 बजे इको में बैठे थे और रास्ते में बहुत ज्यादा ट्रैफिक था। मुझे ये मीटिंग भी लेनी थी 9 बजे। मुझे ये पता था कि यहाँ ट्रैफिक बहुत मिलता है। तो मैं बार बार अपने आप को मतलब थैंक यू बोलती आई पूरी रात। तो मैंने जो भी देखा, मैंने लाइव भी चलाई थी यूट्यूब पर, मैं थैंक यू बोलती आई। और अपने घर पे, यानी कि दिल्ली आके चचे सास के घर पे मैं 8 बजे सही आ गई। 1 घंटा मेरे को मिला सबसे बातचीत करके। लाइव लाइव मतलब आप लोगों के सामने मीटिंग ले रही हूँ। और इस मीटिंग के बाद मैं थोड़ा बहुत अपना जो कल मुझे मॉर्निंग में करना है, मेरा जो प्रोग्राम है कल, उसकी मैं तैयारी करूंगी। मैं बहुत बहुत खुश हूँ और मैं तैयारी कर चुकी हूँ, मैंने कर ली है। और अब मैंने जो करना है मुझे अब कल स्टेज पे करना है, और मुझे पता है कि मैं कल बहुत अच्छा करने वाली हूँ। और आप सभी के सामने उसको मैं रखूंगी भी कि मैंने क्या किया। मैं बहुत अच्छा करने वाली हूँ। जो मैं करती थी उससे भी बेटर करने वाली हूँ। बहुत मैंने लिख सारी के तैयार मैजिक डस्ट आपके ऊपर। आपका जो भी प्रोग्राम है वो बहुत ज्यादा सफल हो, भगवान करे आप जैसा बनना चाहते हो वैसा बनो। सब लोग मैजिक डस्ट कर दो इनके ऊपर, ताकि काफी हमारी एलपी बहुत बड़ी कवियत्री बन करके हमारे सामने आए, हम भी कह सके ये तो हमारी बहन है ना। चलो ठीक है, थैंक यू एलपी, थैंक यू, बहुत अच्छी शेयरिंग है तुम्हारी, बहुत बढ़िया। हाँ यशा, आवाज आ रही है? यशा, यशा अनम्यूट हो पा रहे हो? मैं सबको अनम्यूट कर रही हूँ, ठीक है, लेकिन एक एक करके ही मैं नाम लेती जाऊंगी, और वही वही लोग अनम्यूट होते जाना, ठीक है। यशा, यशा हेलो। बताओ। हाँ मैम, ये पूछ रही थी कि ये जैसे आपने बताया था रिलेशनशिप का जो है वो आपका रेड पेन से लिखना है, तो ये धन के लिए किस पेन से लिखना है मैम? ग्रीन पेंसिल, ग्रीन पेन से, ओके। ग्रीन पेंसिल, ठीक है। ठीक ठीक। और भी कुछ? बस। हाँ जी सीमा जी। ग्रेटिट्यूड मैम, ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड। मैं बहुत खुश हूँ। मीन्स मेरे जिंदगी में बहुत बदलाव आए हुए हैं, और मैं ये मुझे अमृत बेला और मैं खुशहाल जिंदगी उतना ही कर पा रही हूँ। तो चलेगा क्या कि हाँ बिल्कुल चलेगा, मैंने बोला ना जितना कर रहे हो उतना बहुत अच्छा है। लेकिन अगर अपने अपनी लाइफ में तेजी से बदलाव लाना चाहते हो तो अपना टाइम बढ़ा लो। ओके। मैं सिर्फ इतना बोल रही हूँ, बाकी आपकी, आप जितना कर रहे हो ना, आप कृतज्ञता में रहना शुरू किया, ये बहुत बड़ी बात है, और आपकी जिंदगी में बदलाव दिखाई दे रहे हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि मैं 6 घंटे लिख रही हूँ तो मेरी चीजें बहुत जल्दी हो जाएंगी, हो सकता है मेरे गड्ढे बहुत सारे हों और आपके गड्ढे उतने ही हो कि आधे घंटे में भी हो जाएगा सारा काम। लेकिन कभी कभी ऑफिस में चैलेंजेस भी आते हैं, तो हाउ टू हैंडल दैट, जैसे बॉस के थैंक साथ। यू करके किस थैंक यू करके उनको ब्लेस कर दो कि मतलब थैंक यू, आपने मेरे का संग जो किया वो बहुत अच्छा किया, आप मेरे बॉस हो और मैं आपके लिए कृतज्ञ हूँ कि आप मेरे को सैलरी देते हो, है ना। मेरा घर उन्हीं आपकी वजह से ही चल रहा है, जब आप मुझे सैलरी दे रहे हो तो कहो भाई तुम्हारे घर वाले भी बहुत ज्यादा खुश रहें। हमें किसी को कुछ कहना ही नहीं है, हमने सिर्फ दूसरे को इस तरीके से कर देना है कि भाई खुश रहे। हम पहले क्या करते थे, भाड़ में जाओ, है ना, हम ऐसे ही करते थे ना, भाड़ में जाओ, लेकिन अब हमें क्या करना है, खुश रहे। हमें बहुत अच्छा हमें वो मिला है, हमें एक मतलब क्या कहना चाहिए, हमें रामबाण मिल गया है कि खुश रहो। पहले हम कहते थे भाड़ में जाओ, मुझे नहीं नहीं जाना, हम क्या। नहीं नहीं जाना, है ना, अब करना है हमें खुश रहो। तो ये है बस, है ना। मैंने क्या बताया आपको, हमें सिर्फ अपने शब्दों को हेर फेर करना है।
हमें उनको भाड़ में नहीं भेजना है, हमने उनको सिर्फ उनके घर में खुश रहने की दुआ देनी है। जो हम दुआ दे रहे हैं खुश रहो भैया, अपने घर में अपनी जिंदगी में खुश रहो, तो हम भी खुश रहेंगे, अपने है को ना? मन ही मन में बोलना है ना, हाँ मन हाँ, ही और मन क्या। में बोलना है। हाँ हाँ हाँ, मन ही मन में। हाँ तो अच्छा, हम वो तो बोल देते ना ऐसे। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सो मच। हाँ जी मोनिका जी। मैम एक शेयरिंग है। मैं टीचर हूँ बाय प्रोफेशन, तो मैं होम ट्यूशंस देती हूँ। तो 4 महीने से मैं 2 बच्चों को पढ़ा रही हूँ, ट्विंस है वो। तो मुझे ना वहाँ फीस के लिए उनको ना बड़ा कहना पड़ता था बार बार कि प्लीज फीस पे कर दीजिए। और मैंने उनको एक टाइम दिया हुआ था, एक 1 वीक का, कि आप इस वीक में कभी भी आप कर दो अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग। बट वो तब भी नहीं करते थे जब तक मैं उनको 3-4 बार कहती नहीं थी। और आज ही उनका इस मंथ का लास्ट डे था। कल से मेरा न्यू मंथ स्टार्ट हो रहा है और मुझे न्यू मंथ की जो मैं कल से शुरू करूंगी ना, मुझे एडवांस फीस पेमेंट उन्होंने कर दी आज, बिना बोले खुद से। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सच में सुनने में बहुत अच्छा लगता है मुझे ये सारी चीजें ना, पहले से पहले ही होने लग जाता है। मेरी भी बहुत सारी शेयरिंग हुई है अभी तक ना। जैसे क्या होता था, मैं एक एक सर्विस देने के लिए जाती थी और कोई मुझे फोन करके दोबारा बोलता था, तो नहीं 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 ये वाला भी ले आना, ये मतलब मैं जा रही हूँ सिर्फ फेशियल करने, तो हो जाता था स्पा भी कर देना भाई मेरा। तो मेरे को फिर मतलब भाई कुछ भी कहो, एक अगर मैं सर्विस भी बढ़ाती हूँ तो उसमें मेरा अमाउंट तो अच्छा खासा बढ़ ही जाता है ना, भले मेरा टाइम जाता है। और जब तक मैं मेहनत नहीं करूंगी तब तक कैसे मुझे नहीं मिलेगा, है ना? तो मैं जाने से, मेरी आदत है कि मैं जाने से पहले ना मैसेज कर देती हूँ कि मैं आ रही हूँ। तो वहां से मुझे सामने से मैसेज आता था, नहीं मुझे ये भी करवाना है, तो ये भी लेते हुए आना। तो वो बड़ा अच्छा लगता है मुझे, अभी भी यही होता है मेरे साथ में ना, कि मुझे कराना कुछ है। आज मैं सिर्फ वैक्स करने के लिए गई थी और उन्होंने मुझे दूसरे काम के लिए भी बोल दिया, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि यार चल दूसरा काम भी आ गया। ऐसा क्यों हो रहा है पता है? मैं सुबह सुबह मैंने एक परफॉर्मा बना रखा है कि मुझे इन सारी चीजों के लिए थैंक यू करना ही करना है, हर चीज के लिए। अनएक्सपेक्टेड मनी, एक्सपेक्टेड मनी, दोनों के लिए मैं थैंक यू करती हूँ। कि एक्सपेक्टेड तो आ ही रही है, जैसे फीस आनी है तो वो तो आनी ही है। अब जैसे वो अनएक्सपेक्टेड हो गया ना कि वो मुझे पहले से पहले ही दे गई, तो मैं अनएक्सपेक्टेड और एक्सपेक्टेड दोनों के लिए ही मैं थैंक यू करती हूँ स्टार्टिंग से ही। तो इस तरीके से ही आपको करना है। किसी और को कुछ पूछना है आज से रिलेटेड, कल से रिलेटेड, परसों से रिलेटेड, कुछ भी पूछना हो? श्रुतिका मैम नमस्ते। नमस्ते। मैं ये पूछना चाह रही थी कि जो शाम का आपने सेशन शुरू करा है हम्म। तो उसमें भी दोबारा फीस है इसकी कि हम हाँ, ऐसे आ सकते 99 रुपए हैं? फीस है उसकी, 99 रुपए फीस है उसकी। उसका नहीं जैसे एनर्जी हमने चार्ज जो है, उसका एनर्जी चार्ज 99 रुपीज है। अच्छा उसका अलग गया यानी कि चार्ज। हाँ हाँ जी हाँ जी। ठीक ठीक है। और जो भी मुझे इसमें इस बीच में वो करते हैं ना, मैसेज करते हैं, मैं सच्ची में नहीं देखती हूँ। मैं सोचो मैं फोन देखने लगूंगी अगर, तो फिर मैं आप लोगों को कराऊंगी कैसे, है ना? जैसे रोशनी मैम का मैसेज आ रखा है, मैंने तो अब देखा है, वो मुझे पता भी नहीं है कि कौन मुझे मैसेज कर रहा होता है, बस मैं फोन देख लेती हूँ कि फोन आ रहा है, उसको भी मैं काट देती हूँ, क्योंकि मेरा ध्यान भटकेगा और मैं यहाँ से भटक जाऊंगी तो आप लोगों को कहाँ छोड़ूंगी फिर मैं, है ना? तो इस टाइम पे मैसेज मत किया करो जब मैं क्लास ले रही होती हूँ। और मेरे क्लासेस के टाइम में आपको अगर बता दूं तो बहुत ज्यादा ही है, तो मैसेज छोड़ दिया करो, जब भी मुझे टाइम मिलेगा मैं तब आपको रिप्लाई करूंगी। क्योंकि मैं किसी भी टाइम पे मतलब बीच में ना तो मैं क्लास लेने में अपना दिमाग इधर से उधर लगाती हूँ, ना मैं क्लास मतलब लेने में, जब मैं क्लास ले रही होती हूँ तो भी मैं दिमाग इधर से उधर नहीं लगाती हूँ। तो प्लीज इस बात का ध्यान रखें और मेरे को अच्छे से सपोर्ट करें। आप लोगों का सपोर्ट मेरे लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। हाँ जी। मैम मेरी एक शेयरिंग है। बताओ। वो एक्चुअली पता है क्या होता है कि हम हर्बल लाइफ के तो हैं, ये तो आपको पता ही है। तो हम लोगों को एक एक कंज्यूमर के लिए कितना हम लोगों को मेहनत करनी पड़ती है ना? और आज मेरे पास मतलब व्हाट्सएप पे मैसेज आया हाय, फिर उसके पास व्हाट्सएप पे कॉल भी थी, उसके बाद नॉर्मल कॉल भी थी, फोन रखा हुआ था क्योंकि मैं थोड़ा काम वाम में बिजी थी।
उसके बाद जब मैं ऊपर गई फ्री हो गई, तब मैंने देखा, तो मैंने हेलो लिखा, फिर उन्होंने वही कि मेरे को वेट लूज करना है एंड दिस। मैंने कहा ओके। तो मतलब कभी कभी ऐसा होता है, हम लोग फोन पे बहुत समझाते हैं, ऑफर देते हैं, तो भी बंदा नहीं कि नहीं यार। और बंदे को मैंने कोई ऑफर नहीं दिया, कुछ नहीं, बस उसको बताया, पेमेंट आ गया, न्यूट्रिशन पहुंच गया उनके घर। तो मतलब ये बहुत अनएक्सपेक्टेड था मेरे लिए कि हाँ, तो इसके लिए मैं मतलब थैंक यू बोलूंगी कि ये पॉसिबल हुआ है तो सिर्फ और सिर्फ ग्रेटिट्यूड्स की वजह से। हर्बल लाइफ की क्लींजिंग की वजह से हमने बहुत क्लींजिंग करी है ना, जो महीने भर तक हमने जो क्लींजिंग करी थी ना। अभी तो सोचो हमारी क्लींजिंग बाकी थी, हमने कस्टमर की क्लींजिंग जो करी थी वो हम कर चुके थे, प्रोडक्ट की क्लींजिंग कर चुके थे, अभी हमारी बहुत सारी बाकी थी। मैंने भी आपको बताया था ना, मेरे मुंह में मैं बात भी नहीं कर पा रही थी। मैंने इन लोगों की क्लासेस भी नहीं ली थी, 2-3 दिन में मैं बात भी नहीं कर पा रही थी, इतना बड़ा चैलेंज मेरे मुंह में आया हुआ था। और मैंने व्हाट्सएप पे ही मेरा क्लाइंट डन हो गया। मैंने उसको ये भी बोला कि मैं अभी बोल नहीं पा रही हूँ, और मतलब मुझे टाइम लगेगा बोलने में अभी। तो वो मुझे बोलते हैं कि कोई बात नहीं, बस मुझे तो वेट लॉस करना है, आप मुझे अपना प्रोडक्ट भिजवा दीजिए, बस आप मुझे जो भी है आप मुझे इस पे बता दीजिए, मैं बात कर लूंगी आपसे। मेरा कस्टमर डन हो गया। मतलब हम लोग दिमाग खाते थे लोगों का, भाई साहब कर लो कर लो कर लो कर लो, नहीं जी बहुत महंगा है, नहीं जी बहुत सस्ता है, इतना डिस्काउंट दे दो। मैं डिस्काउंट तो मिलता ही नहीं है हमारे यहाँ। हमें आपको डिस्काउंट चाहिए तो आप ले लो भाई, मतलब अपना डिस्काउंट कार्ड बनवा लो, ये हो सकता है। लेकिन अभी हमारे पास खुद से लोग आने लगे हैं, और मैंने इन लोगों को इतनी अच्छी अफर्मेशंस दी थी, लोग ढूंढ ढूंढ करके आ रहे हैं ना हमारे पास अपने आप से। पता नहीं, यूनिवर्स का कमाल है, हर चीज में यूनिवर्स का कमाल है। मैं तो उसको और अपने श्याम बाबा को मान के चलती हूँ कि बाबा जो है ना तेरे भरोसे चल रहा है। मैं जब जब थकती हूँ ना, मैं तो बाबा की गोद में जाके बैठ जाती हूँ, लीली पे सवार होके आता है और वो मुझे उड़ा करके ले जाता है हर जगह से। मैं तो इतना मान के बैठी हुई हूँ। इन लोगों के संग मैंने ये वाली शेयरिंग पहले की थी कि मेरे मुंह में चैलेंज था मेरा, तो भी कस्टमर बन गया, तो आप लोगों को क्यों नहीं बनेगा। तो ऐसे करके चमत्कार होते हैं, आप लोगों के संग में भी हो रहे हैं, मेरे साथ में भी हो रहे हैं। आप लोगों के साथ में और भी बड़े चमत्कार होंगे, मेरे साथ में भी होंगे। सब लोग मिलकर के चमत्कार 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 खेलेंगे। मैजिक मैजिक को फॉलो करता है, इस चीज को ध्यान रखो। आप जितने मैजिक करोगे ना उतने मैजिक होते चले जाएंगे, जितनी आप शेयरिंग करोगे आपको उतनी ज्यादा शेयरिंग मिलती जाएगी। और वाकई में हम इस हमारी मूवी के हम ही खुद ही हीरोइन है, खुद ही हीरो है, और हमारी मूवी सच में ब्लॉकबस्टर जाने वाली है। ये जब मैं बच्चों को कराती हूँ ना तो बच्चे बहुत बहुत ज्यादा खुश होकर के बोलते हैं। आप लोग कभी रिकॉर्डिंग सुनना कि बच्चे कितना खुश होते हैं जब मैं बच्चों को करा रही होती हूँ ये सारी चीजें। 7:30 बजे से सुचित्रा मैम, 8 मेरे को बजे एक तक की शेयरिंग करनी क्लास है। होती है। अच्छा अभी करवाती हूँ। 7:30 से 8 बजे की क्लास होती है, जिसके भी छोटे छोटे बच्चे हैं ना, 15-20 साल तक के हैं, आप उनको भिजवा करके देखो, फ्री ऑफ कॉस्ट है। और बच्चों की जिंदगी में पता है जो उनको सब्जेक्ट नहीं भी अच्छा लगता है ना, उनको उनको मैंने उनका दोस्त बना दिया है, और वो लोग आराम से याद भी कर रहे हैं। मतलब वो कितना बिलीव कर रहे हैं। यशा मैम का बेटा है वेदित, वो बोल रहा था, उसको जीके का था ना मैम, जीके का था, उसने जीके को अपना फ्रेंड बना लिया। भूमिका मैम आपके लिए तो ये बहुत काम आने वाला है सच में। आपके यहाँ पे जितने भी बच्चे आते हैं ना, उनको आप बोल दो भाई तुम तो जीनियस हो। उनके मम्मी पापा को समझा दो कि अपने बच्चों को कभी मत बोलना कि ये शैतान है, ये पढ़ते नहीं है, इनके पास टाइम नहीं है, ये तो सिर्फ खेलते हैं, ये तो सिर्फ कौन सा खाना खाता है वो, कौन सा खाना होता है वो, फास्ट फूड खाते हैं। ऐसा करना बंद करवा दो। अपने बच्चों के संग में भी यही करो। मेरा बच्चा तो कितने घर का साल नहीं तक के खाना कितने साल है। तक के बच्चों के कितने साल तक के बच्चों के लिए ले रहे हो? मैं अभी मुझे पता नहीं कोषाग्र वगैरह कितने साल के हैं, ये तो मुझे नहीं पता, शायद वो 10th 12th में है बच्चे, और छोटे से हाँ छोटे भी मैम, हैं। 9th बड़े क्लास बच्चे में है, हैं। 9th क्लास में है बेटी। कुछ हाँ 9th में है ना। कनिष्का, हाँ 9th में है कनिष्का। हाँ तो वो है। तो बेटा मतलब तो बहुत मैम छोटी भी मेरा आती इतना है। बहुत चेंजिंग है उसमें बेटे में, और बहुत प्यार से पोलाइटली बोलता है, बहुत अच्छे से बोलता है, और सब कुछ सबका कहना मानता है, सब काम सुबह से ही शुरू हो जाता है। मतलब बच्चे इतना खुश हैं सबको करने के बाद में। और शिप्रा मैम की बेटी तो सिर्फ शायद 3 से 4 साल की है शायद चार से, साल वो की तो 4 साल की है, हाँ। 4 साल तो वो भी आ रही है, और सारे बच्चों को एक सा करा रही हूँ मैं। और सब बच्चे बहुत खुशी खुशी कर रहे हैं, सब लोग अपना मैजिक वो क्या बोलते हैं उसको, मिरर वर्क भी कर रहे हैं। सब लोग एक्साइटेड रहते हैं बहुत ज्यादा।
बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हैं। मतलब मैं 7:30 बजे जब लॉग इन करने बैठती हूँ ना, आप लोग तो फिर भी लेट आ रहे हो, वो तो पहले से पहले बैठे हुए होते हैं, पता है। और पहले ही सबके सब बोल देते हैं बैठ कि मम्मी क्लास आने वाली है, जल्दी से ना स्टार्ट करो। मैंने कहा हाँ, वो अभी कह रहा है मम्मी मेरी बात कर रही हो ना, बन गया। तो मतलब इतना मजा आ रहा है, सच में बहुत मजा आ रहा है तो ना। हाँ उसमें आप जी, मेडिटेशन भी सोनल मैम, कराते हो? मेडिटेशन नहीं करा रही हूँ उसमें अभी। उसमें तो सिर्फ अच्छा। बच्चों वाली हरकतें करके बच्चों को सिखा रही हूँ। बच्चे बहुत एंजॉय कर रहे हैं उसमें। बच्चों को सुंदर बनाना सिखा रही हूँ। हाँ, मैं तो बहुत सुंदर हूँ, तो बच्चे भी करते हैं मैं तो बहुत सुंदर हूँ। अच्छा, सच में मैं बच्चों को करा रही हूँ ना सिर्फ कि बहुत ज्यादा सुंदर हूँ, बहुत ज्यादा सुंदर हूँ। तो आज मैं जिनके यहाँ गई थी ना, अपने क्लाइंट के यहाँ पे, वो मुझे बोलते हैं श्रुतिका तुम कुछ कर रही हो क्या अपने लिए? मैंने कहा नहीं, नहीं आपके चेहरे ना आज ग्लोइंग लग रहा है। मैंने कहा हाँ, बस मैं बच्चों को सिखा रही हूँ कि मैं ग्लोइंग ग्लोइंग कर रही हूँ। तो वो मेरे ऊपर भी वर्क कर रहा है। तो कह रही वाकई में ऐसा होता है क्या? मैंने कहा आप ज्वाइन करके देख लो एक बार, ऐसा होता है कि नहीं होता। मैंने कहा करके शाम देखो। के टाइम है? शाम को शाम 7 को बजे? 7:30 बजे। ठीक, शाम को 7:30 बजे। एक बारी करके देखते हैं। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। हाँ, शिप्रा, शिप्रा मैम नहीं, सोनल मैम, शेयरिंग। मेरी शेयरिंग ये है कि मैं ना पहले मैंने किटी ज्वाइन करी थी, क्योंकि मेरे को लोग जानते नहीं थे। मेरा क्लब मैंने ओपन किया तो मैंने ज्वाइन किया था कि लोग मेरे को मतलब जाने। मैं लोगों को बोलती थी कि क्लब में आओ, और किटी के कुछ ऐसे लोग हैं जो शायद मेरी बात समझ नहीं रहे थे। आज किटी थी और खुद उन लोगों ने बोला कि सोनल हम तुम्हारे क्लब आएंगे। तो ये मेरे को लगा कि भाई जो बंदा मेरे से बात नहीं करता था क्लब के बारे में या वर्कआउट के बारे में, वो लोग खुद कह रहे हैं कि हम आएंगे तुम्हारे यहाँ पे, कौन से टाइम पे चलता है। तो बहुत अच्छा लग रहा है इस चीज को। और मैं बहुत कम कर रही हूँ, तो मैं सोच रही हूँ मेरे को भगवान जी इतना प्यार प्यार कर रहा है, इतना दे रहा है। और अगर मैं ज्यादा करूंगी जैसे आप बोल रहे हैं 3 घंटे, तो पता नहीं कितना कितना दे जाएगा। बहुत वाकई बहुत में, अच्छा है। जो लोग मुझे पहले से जानते हैं ना, बहुत अच्छे से जानते हैं कि मैं 8 बजे से पहले उठने वालों में से नहीं थी, 1 डेढ़ बजे से पहले सोने वालों में से नहीं थी। और भगवान का मैं मतलब इतना, मेरे को मतलब पूरे दिन मेरा चलता है कि मैं श्याम बाबा की हूँ, मैं श्याम बाबा मेरे हैं करके। और बाकी भी जैसे चार भुजनाथ जी महाराज हमारे कुल देवता है, तो मैं उनका सबका ध्यान तो करती थी, लेकिन मैं ना कभी भी मंदिर में जाकर के नहीं बैठती थी। मतलब ये नहीं था मेरा कि मैं बैठूं जा करके। तो 2 2 साल से जो है मैंने पूजा करना स्टार्ट किया था। और शायद ये पूजा का, उसी पूजा का फल है जो मुझे इतना बड़ा, मेरे को मतलब एक किताब मिला और एक मुझे खजाना मिल गया। तो मैं जितना करती हूँ ना, मैं भले मैं ऐसे करके करती थी, थैंक यू भगवान जी, थैंक यू चारुजनाथ जी, इतना सब मेरा काम करवाने के लिए, इतना तो मैं करती थी। तो शायद उन्होंने ही मुझे ये खजाना खोद करके दिया है कि ये ले अपने आप। तो मैं बहुत ज्यादा कृतज्ञ हूँ इस चीज के लिए। अगर यहाँ पे मेरी प्रज्ञा मैम है, तो प्रज्ञा दीदी ने ही मुझे इंट्रोड्यूस करवाया था मैजिक बुक से। और सच में मैं सिर्फ उनके यहाँ पे सिर्फ अपनी सर्विस देने के लिए गई थी, और उन्होंने मेरे को, मेरे अंदर मुझे नहीं पता क्या देखा उन्होंने मुझे, और उन्होंने मुझे इस चीज के लिए बोला कि तुम करो करके। और मैंने किया। सर, रिजल्ट आप लोगों के सबके सामने है, आपके खुद के भी रिजल्ट आप लोगों के सबके सामने है। हम लोग एक दूसरे की शेयरिंग सुन रहे हैं, ये भी आप लोगों के सामने है। वाकई में लाइफ चेंजिंग बुक है ये वाली। सब लोग मुझे, एक दो लोगों ने मुझे ये भी बोला, अरे अपनी गीता पढ़ना। तो मैं बोलती हूँ, मैं इस चीज से डिनाई नहीं कर रही हूँ कि गीता में बहुत कुछ अच्छा है, लेकिन मैं इस चीज के लिए जरूर से बोलूंगी कि इसमें भी बहुत कुछ है। मैं मना नहीं करती हूँ कि आप लोग गीता मत पढ़ना, आप लोग रामायण मत पढ़ना। मेरे यहाँ पे खुद शिव महापुराण पढ़ी गई है, अभी मैंने भी खुद ने पढ़ी, मेरे हस्बैंड ने भी पढ़ी, वो गीता भी पढ़ रहे हैं, है ना। लेकिन मैं ये बोलूंगी कि इसको भी आगे बढ़ाने की कोशिश करना। जितनी खुशी आपकी लाइफ में आई है, जब हम दूसरे की लाइफ में लेकर के आएंगे तो हमारी खुशियां ऑटोमेटिकली बढ़ जाएंगी। तो जब हम नेक्स्ट बुक, अपनी ये बुक खत्म होने के बाद में करेंगे, तो आई होप आप लोग सब लोग, 3 3 लोग तो बढ़ाओगे ही बढ़ाओगे। कुछ नहीं है तो अपने आसपास के लोग तो लेके ही आओ। मैं 3 4 बार कर चुकी हूँ, तब मैंने आप लोगों को बोला। आगे मैंने सबको लिंक भी दिए, पुराने पुराने जितने भी लोग हैं, जब क्योंकि तब तक मेरा कोई प्लान नहीं था ना करने का ये सब कुछ। हाँ, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, सच में बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ मेरे बहुत सारे फैमिली मेंबर बैठे हुए हैं, बहुत सारे फ्रेंड्स बैठे हुए हैं, जिनको मैं दे चुकी थी पहले से, लेकिन उतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिल रहा था। शायद कोई बैठना ही नहीं चाह रहा था। मेरे को डर लग रहा था, अगर मैं इसको फोन पे बात करूंगी तो ये पता नहीं क्या सोचेंगे मेरे बारे में, कि ऐसा क्या करने लग गई। ये भी था मेरे दिमाग में।
तो बहुत सारी चीजें चेंजेस हुई हैं, बहुत अच्छा लगा। कोई जादू सुन करके ये ना हो कि कोई काला जादू तो नहीं है, ये भी मेरे दिमाग में आया था कि किसी को अगर मैं बताऊं कि ये जादू है तो कोई ये तो नहीं सोचेगा ये काला जादू तो नहीं करने लग गई अब। तो आप लोग खुद इस चीज के साक्षी हो कि कोई काला जादू नहीं है। मैं तो कह रही हूँ ना, हमने बोला ना पहले हम करते थे भाड़ में जाओ, अब हम क्या करते हैं खुश हो जाओ। तो हमारे लिए बहुत लाइव, मेरे लिए तो है, मेरे लिए तो तख्ता पलट गया बिल्कुल। जो तख्ता नीचे ले जाने वाला था ना, ग्रेटिट्यूड लाइन से नीचे जो मुझे लेके जा रहा था ना, वो ग्रेटिट्यूड लाइन के एक मैं ऊपर आ चुकी हूँ। आज की डेट में मुझे ये लगता है कि जो है बहुत है, लेकिन आगे मुझे कुछ ना कुछ करना है। अब मुझे घर चाहिए तो मुझे वो घर चाहिए, मिल गया है मुझे। मैं ये नहीं सोचती कि मुझे कितने सालों में मिलेगा अब वो घर। चाहे मेरे पास अभी 1 लाख रुपया उसके लिए नहीं है, लेकिन मैं सोच के बैठी हूँ मेरा घर जो बनेगा ना, जो मैंने अपना ड्रीम हाउस लगा रखा है वो ही मेरा घर बनने वाला है, और जहां सोच रही हूँ वहीं बनेगा, ये बात पक्की है। आप लोग भी कुछ ऐसा सपना ले लो जिसको जिंदगी जीने के मजे आ जाए आप लोगों को, क्योंकि इस सपने को तो मेरे को सच करना ही करना है। बस इतना सा ख्वाब, बस इतना सा ख्वाब है। 2 मंजिला घर हाँ चाहिए मुझे, वो मुझे मिलेगा, 110% मिलेगा। मैं अपने मम्मी पापा के संग में वहां रहूंगी, अपने बच्चों के संग में वहां रहूंगी, आराम से जिंदगी कटेगी बहुत मजे से। आप लोग भी सोचने बैठ जाओ, बस जो चाहिए ना उसको लिख डालो। हम ड्रीम लिस्ट पे डेली काम कर रहे हैं, डेली मैंने बता रखा है कि आपको क्या क्या करना है। अपनी ड्रीम लिस्ट को छोड़ना मत कि हमने एक बार लिख लिया अब छोड़ दें। अगर आपको वो जल्दी से जल्दी चाहिए, किताब तो बोलती है उसी दिन करो, उसी उसके अगले दिन अगले चैप्टर को कर लो, लेकिन मैं बोल रही हूँ संग संग लेके चलो ना। हेल्थ आपकी एक दिन में सही हो गई क्या? रिश्ते एक ही दिन में सही हो गए क्या? नहीं ना। तो लेके चलते हैं ना आगे आगे हम लोग, हर चीज को आगे आगे लेकर के चलते हैं ना। एबीसीडी अगर हमने शुरू में सीखी थी तो आज हम अगर शब्द बना रहे हैं तो उन्हीं शब्दों से, एबीसीडी से ही बना रहे हैं ना हम शब्दों शब्दों को। जब हमने क ख ग और मात्राएं सीखी तभी तो हम सेंटेंसेस पे आए हैं ना, शब्दों पे आए, सेंटेंस पे आए। आज हम पूरा पूरा पैराग्राफ, पूरी पूरी कहानी लिख करके हिस्ट्री पढ़ के बैठे हुए हैं ना यहाँ पे सब लोग। लेकिन हमने उसको छोड़ा नहीं है ना। आई तो हमने बिल्कुल नहीं छोड़ी ना। चाहे हमने कितना भी कॉस थीटा और साइन थीटा पढ़ लिया सही, लेकिन हमने 1 2 3 तो वही के वही हमें याद है ना। टेबल्स तो हम लोगों को याद ही है ना। तो हम उस चीज को संग संग लेके क्यों नहीं चल सकते? बर्डन करके मत करो इस चीज को कि ये हमारे ऊपर बर्डन डाल रहा है, हो इन्होंने तो आज 3 घंटे बोल दिए, अब कैसे होगा हमारा काम, हम तो कर ही नहीं पाएंगे। आप अपने आप को बोलो तुझे ये चाहिए, तू 3 घंटे इसकी प्रैक्टिस कर सकती है, कर। भले सब सो रहे हो, लेकिन आपको जग के काम करना है तो करना है। जिस दिन आपको वो रिश्ता मिल गया, जिस दिन आपको वो हेल्थ मिल गई, जिस दिन आपके सपना पूरा हो गया, आप उसको थैंक यू करना शुरू कर दो उसके बाद में कि थैंक यू मुझे ये मिल गया। अभी आपको उसको पाने के लिए थैंक यू करना है, बाद में आपको मिल गया इसलिए थैंक यू करना है। एक बार सोच के तो देखो, एक बार करके तो देखो क्या मिलता है 30 दिन में। मैं 1.5 साल से हर्बल लाइफ में हूँ और हर किसी को कॉल कर करके बोलती रहती थी, हालांकि बहुत सारे कस्टमर बने मेरे, लेकिन मैं फिर भी स्ट्रगल में ही थी कि अब 3 और बन जाए, 3 और बन जाए, 3 और बन जाए। खुद आने वाले भी आए हैं, ऐसा नहीं है कि एक भी बार चमत्कार उससे पहले हुआ नहीं था, लेकिन उसको मैं कृतज्ञता में नहीं थी। मैं तो ये सोचती थी इतने करने के बाद में अब ये इतना आया, लेकिन अब लगता है मुझे खुशी, अब तो मैंने कुछ भी नहीं करा, अब तो मेरे पास फिर भी आ गया। अब मुझे ये लगने लगा है, मैं सबको बोल रही हूँ बिल्कुल लाइफ चेंज हो सकती है। आप किसी रिश्ते को मान के तो देखो कि ये रिश्ता मुझे चाहिए, और किसी का बुरा करोगे तो बुरा ही होगा। जब आकर्षण का नियम यही कह रहा है ना कि आपको कृतज्ञता करनी है, तो आपके पास कृतज्ञता के लिए बहुत सारी चीजें आएंगी। तो आप किसी का बुरा करोगे तो वो बुराई भी आप ही के पास आएगी। ये भी ध्यान रखना। जब हम पॉजिटिव उसमें जा रहे हैं तो हमें पॉजिटिव ही करना है। अगर हम किसी के ऊपर गुस्सा करेंगे तो वो हमारे ऊपर कहीं ना कहीं से गुस्सा आएगा ही आएगा। किसी का कैमरा नहीं, कोई अनम्यूट है ना? तो आप लोगों को समझ में आया ही होगा। आई होप आप लोगों को चीजें समझ में आई होंगी। अभी हम जब तक 13 चैप्टर पे नहीं आ जाते हैं ना, तब तक हम पास्ट में चल रहे हैं। अभी तक हम उस धन के लिए धन्यवाद करने वाले हैं जो हमें जीवन भर में, या अभी 1 सेकंड पहले तक जो हमें मिल गया।
अभी मैंने इतना देर नेट वाईफाई खर्च किया है ना, मुझे उसका थैंक यू मैंने कर चुकी हूँ। उस सारे धन के लिए धन्यवाद जो मुझे जीवन भर दिया गया है, तो वो मैं कर चुकी हूँ। हमारा 10-10 का टाइम हो रहा है। हम वो करेंगे, अपना होपोनोपोनो करेंगे। उससे पहले मैं शिप्रा मैम को पूछ लूं क्या कह रही है बस। हाँ जी शिप्रा मैम। शिप्रा मैम आप कुछ कह रहे हो? मैम मुझे कुछ पूछना है। हाँ 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 बताइए। मैम जो हेल्थ के बारे में लिखना है वो किस पेन से लिखना है? हेल्थ के लिए ब्लू पेन से। ओके। और धन के लिए ग्रीन पेन से, रिलेशन के लिए रेड पेन से। ओके हाँ ओके। अभी हम बहुत सारी चीजें सीखेंगे आगे आगे चल करके ना। और जहां जहां अटकोगे वहां के लिए मैं बैठी हूँ, जहां भी अटकोगे। ठीक है, तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। बबीता मैम आपको कुछ पूछना है? आपने अनम्यूट किया है अपने आप को। हाँ मैंने ये कहा कि 10:12 हो गए। हाँ कोई बात नहीं, चलो कोई दिक्कत नहीं, करते हैं। मैं कह रही हूँ ना, वो पहले दिन ही हुआ था कि जो मुझे लगा कि वो तो 40 मिनट होने वाले हैं, जाना है। उसके बाद मैंने यूनिवर्स को बोला और यूनिवर्स ने मेरा काम करवा दिया। ठीक है, अब हम 1.5 घंटे की मीटिंग आराम से ले सकते हैं, 2-2 घंटे की भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। सब बढ़िया, बहुत चंगा। सब लोग अनम्यूट रहेंगे, कोई भी अपने आप को, सब लोग म्यूट रहेंगे, कोई भी अपने आप को अनम्यूट ना करे। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। अपने कंधे पीछे को पूरा सीधे कर लेना, चिन ऊपर कर लेना, आंखें बंद कर लेना। बोलो के साथ कर लो। प्राची अग्रवाल, आपने अनम्यूट किया है अपने आप को? आप करो। भाई आज की रिकॉर्डिंग मिलेगी या नहीं मिलेगी मुझे नहीं पता, चलो कोई बात नहीं, देखते हैं। मैं श्रुतिका 100% जिम्मेदार हूँ जो मेरे जीवन में पैसों की कमी है। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी कि मेरे भीतर ये कमी की भावना है। प्लीज फॉरगिव मी, इस भावना के लिए धन्यवाद। थैंक यू कि आज जो चाहिए था वो सब मिला। आई लव यू। आई एम सॉरी डियर मनी कि हमेशा तुम्हारी कमी मुझे महसूस होती रही। आई एम सॉरी मनी, मैंने तुम्हें हमेशा वस्तु समझा। जब भी तुम हाथ आए, जैसे आए, मैंने तुम्हें ठीक से नहीं रखा, प्रेम से देखा नहीं, तुम्हें माँ लक्ष्मी का स्वरूप नहीं समझा, तुम्हें बस एक वस्तु समझा। आई एम सॉरी, मुझे हमेशा डर लगा रहा कि तुम कहीं खो ना जाओ, या मुझसे दूर ना हो जाओ, या शायद लौट कर ही ना आओ। आई एम सॉरी मेरे प्यारे पैसे, मैंने तुम्हें पाने के लिए उचित प्रयास नहीं किए। आई एम सॉरी, तुम तो मेरे पास आने को तैयार थे, पर मैंने ही अपनी ऊर्जा को ठीक नहीं किया। प्लीज फॉरगिव मी, तुम्हें दूसरों को देखकर मुझे जलन होती रही। प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू। उसके बावजूद भी तुम मुझे हमेशा मेरे साथ रहे, बचपन से लेकर आज तक मेरी सारी जरूरतों को पूरा किया। मुझे अन्न और भोजन मिला, कपड़े मिले, रहने के लिए घर मिला, सब तुम्हारी वजह से। मेरा शिक्षण हुआ तुम्हारी वजह से, सारी पुस्तकें तुम्हारी वजह से मिली, तुम्हारे कारण मेरा व्यवसाय चलता है, तुम्हारे कारण मेरे परिवार की सारी जरूरतें पूरी होती हैं, तुम्हारे कारण मैं दान दे पाती हूँ, खुशियां बांट पाती हूँ। मेरे प्यारे पैसे, धन्यवाद। तुम्हारे कारण मेरे पास सारे उपकरण हैं, मोबाइल है, पंखा है, मिक्सर है मिक्सर है, गैस है, एसी है, नल है, पानी है, नेट है, वाईफाई है, गैस है, फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है, गीजर है, नल है, टैप है, बेडशीट है, बेड है, सब कुछ है, बहुत कुछ है। धन्यवाद मेरे सारे सपने पूरे करने के लिए। आई लव यू मेरे पैसे, मैंने धन मेरे धन, मैंने कभी तुमसे नहीं कहा, पर मैं आज कहती हूँ कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। आई लव यू। आज से मैं तुम्हें प्रेम से रखूंगी, प्रेम से देखूंगी और प्रेम से खर्च भी करूंगी। वैसे ही प्रेम करूंगी जैसे कि मैं खुद से करती हूँ। आई लव यू डियर मनी, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी,
Thank you. I love you. Hey Mahalakshmi, I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. Dear Money, I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. Dear Money, I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I love you. I love you so much. बहुत सारा प्यार, बहुत सारा प्यार। थैंक यू यूनिवर्स, इतना सारा प्यार बरसाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सारे पैसे बरसाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। माँ लक्ष्मी मेरे घर में, मेरे मंदिर में, मेरी तिजोरी में, मेरे बैंक अकाउंट में, मेरी हर जगह पे विराजमान होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। माँ लक्ष्मी मेरे तन मन में, मेरे दिल में हर तरीके से बढ़ोतरी करने में बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे पॉजिटिव ऑरे में रखने के लिए शुक्रिया। मुझे पॉजिटिव लोग मिलाने के लिए शुक्रिया। थैंक यू। जो मेरे पास आता है वो पॉजिटिव हो जाता है। थैंक यू, थैंक यू कि मैं लोगों को समझ पाती हूँ और लोगों को समझा भी पाती हूँ। सब लोग मेरी तारीफें करते हैं, सब मुझसे बात करना चाहते हैं। थैंक यू, थैंक यू। हम लोगों के कस्टमर बहुत सारे बढ़ रहे हैं, हमारे रिश्ते बहुत अच्छे हो रहे हैं, हमारे स्वास्थ्य बहुत अच्छा हो रहा है। उन सारी चीजों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। फील करो अपने ऊपर, आपके ऊपर खूब माँ लक्ष्मी की कृपा बरस रही है। खूब आप लोग पैसों में नहा रहे हो, पैसों की बारिश हो रही है। बहुत अच्छा लगा। घर के बाहर खड़े होकर के माँ लक्ष्मी अंदर आने को तैयार है और आप खुद अपने हाथों से दरवाजा खोलते हो, माँ लक्ष्मी का स्वागत करते हो। थैंक यू माँ लक्ष्मी, मेरे घर में पधारने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया माँ लक्ष्मी, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। मुझे माफ करने के लिए थैंक यू। मुझे पैसों की कीमत समझाने के लिए थैंक यू। कितना भी कैसा भी टाइम आया, मेरा हर टाइम निकालने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे आनंद में रखने के लिए शुक्रिया, मुझे प्रेम से भरने के लिए शुक्रिया, मुझे रोमांचित करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे आनंदित करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मेरा हर दिन दिवाली बनाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया माँ लक्ष्मी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू। मेरे व्यापार में, मेरे हस्बैंड के व्यापार में, मेरे घर परिवार के व्यापार में दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करने के लिए शुक्रिया। मुझे आनंद में रखने के लिए शुक्रिया, जिंदगी मजे में कटवाने के लिए शुक्रिया, मेरा घर बनवाने के लिए शुक्रिया, मेरा व्यवसाय अच्छे से चलवाने के लिए शुक्रिया। लोग दूर देश से कई स्रोतों से मेरे पास पैसा आ रहा है, उसी सारी चीजों के लिए शुक्रिया। लोग ढूंढ ढूंढ कर हमारे पास आ रहे हैं, उसके लिए शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया माँ लक्ष्मी, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू। अपने एक नोट को किस करो, नीचे रख दो, अपने हाथों को रब करो अच्छे से, बहुत अच्छे से रब कर लो। इस शक्ति को महसूस करना अपनी आंखों में, बहुत मजा आने वाला है। वाह। आंखों पे रखो, आंखें धीरे से खोलो, अपने पूरे मुंह पे, पूरे फेस पे एक एक जगह लगा करके अपना हाथ, जहां आपको दर्द हो रहा हो, कोई भी चैलेंज हो आपकी, सारी जगह अपने हाथ को फेर लो, अपने पूरे शरीर पे फेर करके आंखें खोल करके थैंक यू करो माँ लक्ष्मी को। इतना आनंद में रखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हर रिश्ते को समझाने के लिए और समझने के लिए शुक्रिया, हर चीज के लिए शुक्रिया माँ लक्ष्मी, हर चीज के लिए शुक्रिया। थैंक यू एवरीवन। शिप्रा मैम आपका हैंड रेज है, कुछ कहना है, कुछ पूछना है? तो हम लोग कल, आई होप हम लोग सारे के मैम मेरा क्वेश्चन था 26 एक। लोग बैठे हैं और हम, हाँ हाँ हाँ, पूछो ना। हेलो।
मैम मेरा एक क्वेश्चन। पूछो सौरभ। हाँ हाँ हाँ। मैम जो नोट पे लिखने के लिए आपने बोला था ना, उस सारे धन के लिए धन्यवाद जो मुझे जीवन पर दिया गया है, वो आज ही लिखना है? हम्म, लिख सकते हो आप आज ही, अदरवाइज कल भी लिख लेना, कोई बात नहीं, ज्यादा कुछ नहीं है, हमें सिर्फ एक चिट चुपकानी है उसके ऊपर ना। जी, नहीं, इसीलिए पूछा था मैं। नोट पे मतलब लिख के अपने नोट पे चिपका के अपने पास ही रख सकते हैं वो ना, अपने वॉलेट में रख सकते हैं? हाँ, वॉलेट में रख सकते हो आप। मैम ये नोट को है ना, फिर है ना, इसको खर्च नहीं करना है ना, इस नोट को वॉलेट में ही रखना है सुबह शाम चार्ज करके। नहीं, जब तक हम अगली बुक नहीं करेंगे ना उसको, तब तक हम रखे रहने देंगे, और उसको ओके। डेली उसको ब्लेस करते रहेंगे। तो क्या मैम मैं 2 नोट चार्ज कर सकती हूँ, एक हस्बैंड के पर्स में रखने के लिए, एक अपने पर्स में रखने के लिए? आप घर में जितने भी नोट हैं आप सबको चार्ज कर सकते हो। नहीं, लेकिन ऐसे सारे चिट नोट तो लगाना। हम रख नहीं सकते ना अपने पास, तो नहीं वो नहीं तो नहीं, खर्च करने चिट पड़ेंगे। वाला जो है ना, देखो सुनीता मैम दिखा रही है, मैं उनको पिन पिन कर देती हूँ। देखो आप लोगों को दिख रहा हो, मेरे पास में भी रखा है। थोड़ा और ऊपर करके दिखाइए ना प्लीज मैम। ये देखो इस तरीके से, ठीक है। हमारे पास नहीं आया, वो दिख नहीं रहा क्या? आप उस पर डाल दीजिएगा, ग्रुप में डाल दीजिएगा आप अब मैं उसमें। डाल दूंगी, हाँ हाँ हाँ, हाँ, बिल्कुल मैं डाल दूंगी। तो मतलब मैं ग्रुप में 2 डाल। नोट को ऐसे चार्ज कर सकती हूँ ना कि साल भर की जब भी हाँ, आप कराएंगे? ओके। बिल्कुल कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन वो उनको देखना भी है, हाँ, वो वो सिर्फ नहीं, वो रख। रोज अपने हिसाब से देख के ग्रेटिट्यूड कर लेंगे सुबह शाम। मैं खुद हाँ, चार्ज भी कर दूंगी दोनों नोटों को। ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ मौसी। अभी पहले अनम्यूट हो। हाँ, अभी नहीं आ रहे। आई आवाज? हाँ अब सही है। हाँ अब आ मैं गई। पहले वैसे ये होना चाहिए कि जिसने भी नोट रखना हो अपने पास उसी को ही चार्ज करना चाहिए, वो ज्यादा हाँ, बेटर वही है। मैं कह रही हूँ कि ऐसे रखने से कोई फायदा नहीं है, उनको नहीं, भी चार्ज मतलब करना चाहे वो चाहिए। अपने आप वैसे भी करें, जब उनको फायदा होएगा तो वो भी जुड़ेंगे, उनको भी बिल्कुल जुड़े। ब्लेसिंग के लिए जुड़ जुड़ जाएंगे कि हाँ कुछ हुआ ऐसे। लेकिन चार्ज उन्हीं को ही करना चाहिए ना, मतलब जिनको ने रखना है, तो उनके हाँ हाथ को फर्क पड़ेगा। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल फर्क पड़ेगा इस चीज का। हाँ। मैं आपको एक चीज और शेयर करना चाहूंगी, जैसे कि आप लोग में से जैसे कोई भी है ना, कोई चाहता है कि मेरा कोई भी मेंबर हो घर का और वो आना शुरू कर दे, है ना। जैसे मैंने जो पहले 2 बुक करी है ना, वो मैंने अकेले करी है। मतलब घर में मेरे हस्बैंड सोए हुए होते थे, बच्चे सब सोए हुए होते थे, तो मैंने सिर्फ अकेले की है। तो मैं ना डेली लिखती थी कि मेरे संग मेरे हस्बैंड भी, बच्चे भी, हम लोग दोनों, हम लोग चारों लोग ना मैजिक बुक करते हैं, मेरा पूरा परिवार भी करता है, मैंने ये भी लिखा। अब आप लोग बिलीव नहीं करोगे इस चीज के लिए, बिल्कुल करना बिलीव, लेकिन आज मेरे परिवार के देखो कौन कौन मैं बैठे हैं, मेरी सासू माँ भी बैठी हुई हैं, ठीक है, मेरी मम्मी भी बैठी है, मेरी मौसी भी बैठी है, मेरे हस्बैंड भी करते हैं, मेरे दोनों बच्चे भी करते हैं। तो इतने लोग तो ऑलरेडी आ चुके हैं इसमें। तो मेरा ये सिर्फ लिखने का ही नतीजा है। अगर आप चाहते हो ना किसी को भी करवाना, आप लोग लिखना शुरू कर दो। और मैं सबके लिए लिख रही हूँ अभी तक, लेकिन वही है ना, जिसके नसीब में जो चीज जब आनी होगी वो तभी आएगी, होता है ना ऐसा। लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, अभी तक हम इसमें नसीब के जरिए आ रहे हैं, लेकिन यहाँ से हम लोग अपनी लाइफ के क्रिएटर खुद से बन रहे हैं। हम खुद अपनी लाइफ लिख रहे हैं अब यहाँ से। अभी तक तो हम नसीब के जरिए चल रहे थे ना, इसमें न आने के पहले, लेकिन अब हम यहाँ पे अपना नसीब हम खुद लिखने आए हैं। तो आपको चित्रा, अगर किसी का नसीब लिखवाना है ना, तो आप लिखना शुरू कर दो कि मेरे हस्बैंड मेरे साथ में मैजिक बुक कर रहे हैं, मेरा भाई मेरे संग मैजिक बुक मेरे संग कर रहा है, मेरा बेटा मेरे संग मैजिक बुक की प्रैक्टिस ही करवा लो आप उनको, धीरे धीरे करके स्टार्ट करवा दो, है ना। चित्रा, मैं जो आप अगर ब्लेस 10 पेज, कराते हो डेली, डेली ब्लेस हाँ, कराते हो जो नोट, आप वो हमें किसी को देना है अब या? अपने भी खर्च कर सकते हो, किसी को दोगे तो कोई दूसरा खुश होएगा, तो दूसरे की ब्लेसिंग भी हमें बहुत ज्यादा लगती है, ठीक है। और हमने अमृत वेले में ये करना स्टार्ट किया है कि हम लोग जितने भी अमृत वेला में आते हैं ना, एक मिनट रुकना, एक मिनट रुकना बस। आपकी आवाज आ रही है, अच्छी बहुत तेज, है ना। तो क्या है कि अमृत वेले में हमने ये करना स्टार्ट किया है कि हम सारे लोग जितने भी आते हैं, हम एक कमिटमेंट लेंगे कि हमें डेली के डेली आना है,
है ना। जब हम दूसरों को खुशियां देंगे तभी तो हमारे पास खुशी आएगी ना। तो हम लोगों ने डिसाइड किया है इस चीज का कि जो लोग अमृत वेला में आते हैं ना, उनकी कोई भी एक विश, जैसे मैंने आज भूमिका की कोई विश ले ली कि वो अपने घर में जाना चाहती है, मान लो, है ना, अपने घर में वो वापस पहुंच गई है, इस तरीके से उनकी कोई भी विश हो सकती है। मेरी विश हो सकती है कि मैं बहुत अच्छे से अपने नए घर में प्रवेश कर चुकी हूँ, है ना। इस तरीके से हमने कोई एक अफर्मेशन मैं ही आपको लिख करके दूंगी जो आपके लिए पॉजिटिव वे में जाए। बस आपको मेरे को ये बताना होगा कि आप चाहते क्या हो, ठीक है। वो आप मेरे को बता देना, मैं आपको पॉजिटिव वे में सबको एक ही अफर्मेशन दूंगी कि ये चीज हमें भूमिका के लिए लिखनी है या ये चीज हमें सौरभ के लिए लिखनी है। तो वो हम लोग सब लोग एक ही दिन में किसी एक के लिए 50 बार लिखेंगे। तो आप लोग जितने भी लोग सबमिट होना चाहते हो इसमें, तो मुझे अपना नाम दे देना, और हमें उसमें वहां पे बैठ करके एक बार डिस्कस करेंगे। फिर हम उसको पूरे दिन में कभी भी लिख सकते हैं, जब आप लोग हाई एनर्जी में हो तब आप उस चीज को लिख सकते हो। और किसी को भी हमने ये नहीं सोचना है, किसी की भी चीज को, किसी ने भी हमें अपनी प्रॉब्लम बताई, किसी ने भी हमें अपना चैलेंज दिया, तो हमें ये नहीं सोचना है उसके बारे में, अच्छा इसके संग ये वाला प्रॉब्लम चल रहा है, हो सकता है तुम्हारे साथ में भी आ जाए। तो हमें किसी की हंसी नहीं बनानी है यहाँ पे बैठ करके। फिर जिसका जो चैलेंज है वो कोई ना, हर कोई ना यहाँ पे किसी ना किसी चैलेंज की वजह से ही बैठा है। तो हमने ये सारी चीजें नहीं करनी है। या आपने सोचा आज मेरा काम तो हो गया, अब मैं देखूंगी इनकी कब लिखूंगी, तो हो सकता है भैया आपके काम में भी उतनी देर लग जाए। तो ये चीज आप लोगों को क्लियर है इस चीज को लेकर के कि हम किस तरीके से इस चीज के ऊपर वर्क करने वाले हैं। हम लोग चाहते हैं कि हम लोग जब मास प्रैक्टिस करें तो क्यों ना हम किसी एक को इतनी एनर्जी दे दें जिसको बहुत ज्यादा जरूरत है, शायद हम उसको पहले दे दें, है ना। हो सकता है हमारी वाली चीजें जो है वो अभी हम संतुष्टि में रह लेंगे तो कितने दिन की बात है, हम लोग कितने लोग अभी यहाँ पे हैं, 21 लोग अभी हम यहाँ पर हैं, कितने दिन लगेंगे, हमारी मैजिक बुक खत्म भी नहीं हो पाएगी तब तक हम दूसरे के लिए लिख देंगे। तो हमें ये किसी के बारे में नहीं सोचना है कि कौन क्या कहेगा, किसकी क्या चैलेंज है, बस हमें उसके चैलेंज पे ये ब्लेसिंग करनी है। मैं ये चीज कर चुकी हूँ। यहाँ पे धारा जी आती है, मैंने उनके लिए ब्लेसिंग लिखी थी, 100 बार लिखी थी वो हमने 7 दिन के लिए। उन्होंने हमें एक ही बार दे दी और हमने 7 बार लिखी। उन्होंने भी मेरे लिए लिखी, है ना। एक बिंदु जी है, उनके लिए मैंने लिखा, वो भी मैंने लिखा, तो वो बहुत मजा भी आया, पता है। और जो ब्लेसिंग हम अपने लिए दूसरे के लिए लिख रहे हैं ना, वो ब्लेसिंग हमारे लिए भी काम करेगी। हो सकता है आपका आज रिश्ता अच्छा हो, और अच्छा कर लो आप उससे रिश्ता, कोई भी ब्लेसिंग है, मैं तो कह रही हूँ। आप मान लो जैसे मेरे पापा नहीं है अभी, है ना, और किसी ने मुझे अपने पापा से रिलेटेड कुछ किया, तो हो सकता है कि मेरे को जहां पे भी वो बैठे हो, जहां पे भी हो, वो वहां से मुझे ब्लेसिंग दे दे कि मेरा और तेरा रिश्ता बहुत अच्छा है। जितने भी हम मम्मियां बैठे हैं ना, जितने भी हम पापा बैठे हैं ना, अपने बच्चों को ये चीज जरूर से बताना शुरू करो, बोलना शुरू करो कि मेरा आशीर्वाद तुम्हारे संग हमेशा रहेगा। उससे क्या होगा, हम चले भी जाएंगे ना जब, तो उनको ये चीज फील होगी कि मेरे मम्मी पापा का आशीर्वाद तो मेरे संग हमेशा रहता है। ये उनके दिमाग में ना बैठ जाएगा कि वो जहां भी है ना, बेटा हम तो जहां पे भी रहेंगे तुम्हें अपना आशीर्वाद देते रहेंगे, या मेरा आशीर्वाद तुम्हारे संग हमेशा बना रहेगा, तो बना रहता है, या मैं तो तुम्हें हमेशा खुशियां ही देखना चाहती हूँ। तो उनके दिमाग में हमारे जाने के बाद में भी यही रहेगा कि वो तो हमें खुश देखना चाहती थी, तो हम खुश हैं, और हमें खुश रहना भी चाहिए। आप इसको सोच सकते हो। मेरे बच्चे बहुत छोटे हैं, है ना, लेकिन मैं फिर भी इस चीज को बोल रही हूँ, मुझे नहीं पता कल का, मुझे भी नहीं पता, जो चैलेंज आना है वो तो आना ही है ना, ये कोई हम अमर होके तो आए ही नहीं है, आना तो है। लेकिन हम क्यों इस चीज को अच्छा बना करके जाएं, क्यों ना हम इस चीज को, जैसे आज भी मैं अपने पापा की ब्लेसिंग अपने ऊपर पाती हूँ, जब भी मैं उनको रात को सपने में देख लेती हूँ तो मुझे फील होता है कि हाँ वो मेरे साथ कहीं ना कहीं है। तो हम इस चीज को हम क्यों ना आगे और अच्छे से बढ़ा सकें। तो मेरे ये साथ आप भी लोगों है को मैम। करना है। मुझे भी लगता है कि मेरी मम्मी अभी एक्सपायर हुई है मई में, तो जब से मुझे सपने में दिखती है उस दिन कुछ अच्छा होता है, तो मुझे लगता है कि हाँ वो हमेशा यही बोलती थी, बेटा हमेशा तेरे साथ सबके साथ आशीर्वाद है मेरा। तो मुझे लगता है कि हाँ उनका आशीर्वाद है अब हमारे साथ। हाँ बिल्कुल। मौसी आप कुछ कह रहे हो, आप बोलो। अभी नहीं रुको, आप बोलो, देखो म्यूट हो जाओ, पहले अनम्यूट हो, आपको अनम्यूट होना पड़ेगा मौसी पहले। अब हो गया। हाँ हो गया।
मैं ये कह रही थी, जैसे हमारा जो ब्लेसिंग का है ना, मेरे हिसाब से हमें खुद खर्च करना चाहिए, और जो हमें दान करना है तो हम उसको ब्लेसिंग करके ही दान करें, कभी भी करें। मतलब हमें और भी यूनिवर्सल ईश्वर, खाटू श्याम बाबा सब देंगे ना दान करने के लिए, उसको हम ब्लेसिंग करके दें। लेकिन मेरा मानना है जो आज हम ब्लेसिंग करते हैं नोट, उसको हमें अपने लिए ही खर्च करना चाहिए। और हम जब भी किसी को दें, दान दें, ब्लेसिंग करके दें, दूसरा वाला दें, लेकिन अपना वाला अपने लिए खर्च करें। तो ऐसा है, सही ठीक बोल रही हूँ? नहीं मौसी, मैंने एक दूसरी बुक में पढ़ा था, तो उसमें उसका यही है कि वो हाँ, हमें वो दूसरे के ऊपर ही खर्च करना चाहिए वैसे तो। तो लेकिन फिर हम तो लोग फिर वो दूसरे लेकिन पे हम ही खर्च बनिए करना चाहिए, या तो अपने पे ही नहीं खर्च करना चाहिए। दोनों में से एक बात होनी चाहिए ना। नहीं, कुछ भी कर सकते हो आप उसका, ऐसा नहीं है। आप उसको दान दोगे तो लोगों को ज्यादा खुशी होती है। अपने ऊपर खर्च करने में लोग थोड़ा कंजूसी कर जाते हैं ना, ऐसा होता है। और दान देना में ज्यादा महानता समझते हैं, है ना, ज्यादा हमने बहुत सारी ब्लेसिंग दे दी। तो उस बुक में ऐसे ही लिखा है। मैं कोई एक बुक के जरिए आप लोगों को नहीं सिखा रही हूँ। आप लोगों को अगर मैं दिखा सकूं तो मेरे पास बुक का ढेर लगा हुआ है, जिनको मैं डेली पढ़ भी रही हूँ। अच्छा, मैंने आपको ये नहीं बताया कि मैं बुक भी पढ़ती हूँ। मैं बुक भी पढ़ रही हूँ साथ में। तो आप लोग सोच सकते हो कि 24 घंटे जो आपको मिले हैं ना, सेम 24 घंटे मुझे भी मिले हैं। तो आप लोग कोशिश करो अमृत वेला में आने की, जरूर कोशिश करो। कितना भी चैलेंज आ रहा हो, सबको चैलेंज को रखो साइड में, और आप लोग आने की बिल्कुल कोशिश करो। मेरा आप मेरे लोगों लिए से दूसरा चैलेंज था, इसलिए नहीं आ पाई। अब मैं आ जाऊंगी। नहीं हाँ, आ जाना मुझे ठीक वो है। वाला सिस्टम नहीं आ रहा था ना, तो अब आ गया। अब 2 दिन से मैं खुद ही कर रही हूँ सिस्टम। ठीक है। ये प्रीति को बोलो, प्रीति भी करेगी। नहीं, प्रीति को बोल रही हूँ, मैं कह रही हूँ देख दीदी के पास चल, फिर वो बाद में बात। हाँ चलो ठीक है। हाँ भूमिका, हाँ, भूमिका और जी एक बोलो। चीज, हाँ एक एक मिनट चीज, बोलना। हाँ मेरे को नए परिवार में जुड़ने के लिए थैंक यू। और सबको कौन सा मेरी वाला? तरफ से, मेरा परिवार जुड़ गया ना, इतना दूसरा परिवार मेरे को मिल हाँ गया ना, एक इतना बड़ा बिल्कुल। परिवार मिल रहा है मुझे, उसके लिए थैंक यू। हाँ और सबको मेरी वेलकम। तरफ से जय बाबा की। जय बाबा की बिल्कुल, जय जय बाबा की बाबा भाई की। सबको। जय बाबा की। जय बाबा की। मुझे भी नया परिवार मिला तो थैंक यू बोलूंगी ना सबको। आप हाँ लोग कहाँ बिल्कुल। से हो? कौन पूछ रहा है? गुजरात से? पूछ रहे कहाँ हम से हो। लोग दिल्ली से हैं, दिल्ली से, कासगंज अच्छा। यूपी से। सब लोग अलग अलग जगह से बैठे हैं, है ना। सब लोग अलग अलग जगह से बैठे हैं, लेकिन है सारे के सारे इंडिया वाले। एक परमजीत आंटी हैं, बस उनको छोड़ करके बाकी हम सारे लोग यहीं से हैं, इंडिया से। यूपी वाले हाँ और जी दिल्ली वाले भूमिका हैं। जी। हाँ बस नहीं नहीं, यूपी वाले बहुत और और दिल्ली भी है वाले तो मिल मौसी। भी सकते हैं। गुजरात वाले भी बैठे हैं। हाँ, देखा मैंने गुजरात वाले भी, तभी तो कह रही हूँ हाँ मुझे परिवार मिलने के लिए थैंक यू। हाँ। एक परिवार से और जुड़ी। महाराष्ट्र के भी बैठे हैं, महाराष्ट्र वाले भी बैठे हैं। चलो। हाँ भूमिका जी, आप बताओ। मैम ये चीज बोलनी थी, जैसे आंटी कह रही है ना कि वो हमें अपने लिए खर्च करना चाहिए। मुझे लगता है हमने ग्रेटिट्यूड करके अपने लिए तो ब्लेसिंग्स ले ली हैं, और अगर दूसरे को हम वो दे रहे हैं तो हमें प्लस उसकी ब्लेसिंग्स और मिलेंगी। तो राइट, वो डबल, यही चीज है। यस, वो डबल काम करेगा हमारे लिए। हर ठीक है। चीज ना दो चीज पे काम करती है। हम बात कर रहे हैं ना, हम लोग बात कर रहे हैं आकर्षण के नियम पे, है ना। तो आकर्षण का नियम हो सकता है कोई लोग नेगेटिव भी लेकर के जाते हो, लेकिन हम क्यों ना पॉजिटिव लेकर के जाएं। हर चीज में दो पहलू जरूर होते हैं ना, सिक्के के दो पहलू होते हैं। क्यों हम आपको बताते हैं कि वो नंबर जो है, जब हम नंबर ये जो नोट लेते हैं, उसका नंबर जो होता है, नीचे वाला जो नंबर होता है, इसको हम अपनी तरफ करते हैं। क्यों हम कहते हैं? नंबर तो ऊपर भी है, नंबर तो नीचे भी है, लेकिन हम फिर भी सीधा साइड लेना चाहते हैं ना। हम पॉजिटिव साइड हम लेना चाहते हैं ना। हमारे जो सीधे हाथ पे दिखे वो हमारा सीधा हाथ, सीधा वाला नोट दिखना चाहिए। उल्टे हाथ पे उल्टा वाला दिखना चाहिए। समझ रहे हो ना आप लोग? तो हर सिक्के के दो पहलू हैं। हो सकता है मैं अच्छा सोच रही हूँ, कोई दूसरा मेरे लिए बुरा सोच रहा होगा। सोचने दो, हम तो अच्छा सोच रहे हैं ना। लेकिन मैम एक चीज हो रहा है, हाँ, मुझे से बात करनी है। आप कल किस समय बात कर सकते हैं? कल बात करेंगे, मैसेज डाल देना, बता दो। ओके मैम, थैंक। बबीता जी, आप भी मैसेज, आपने आज बात करने के लिए बोला था, आज आपने फोन नहीं किया, लेकिन कोई बात नहीं, कल कर लेना आप।
और किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं है? अब किसी को कुछ पूछना हो, कुछ करना हो? हाँ हाँ हाँ, बताइए। अच्छा मैम, ये ये नोट पे स्टिकर लगाने के बाद फोल्ड कर सकते हैं क्या उसको, हाँ क्या हाँ ऐसे हाँ, ही रखना कर है? सकते कर सकते हैं, कर सकते हैं। जब हम उसको देखेंगे ना तो हम खुला करके देखेंगे सिर्फ। ओके। हम लोग कितने टाइम से सुनते हुए आ रहे हैं ना कि नसीब तो उनके भी होते हैं जिनकी हथेलियां नहीं होती, है ना? कब से सुनते आ रहे हैं, लेकिन इस चीज पे हम लोग कभी बिलीव करते थे क्या? हाँ, वैसे बोलते थे अरे नहीं, माथों की लकीर भी तो होती है ना? तो हमें सारी चीजों का ध्यान रखना है, आगे बढ़ना है। सबकी जिंदगी में खूब सारी खुशियां आए, खूब सारे मंगलमय काम हो। सब बढ़िया 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 सब बढ़िया बढ़िया, बढ़िया, सब सबके कुछ। ऊपर सब चीज बढ़िया बरसे, सबका स्वास्थ्य सब रहे, सही रहे, सबके ऊपर पैसा बरसे, सबके रिश्ते सबके अच्छे हो जाएं, तो जो चाहता हो वो सब कुछ हो जाए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। SNK। आज आप अनम्यूट हो रहे हो? देखो एक बार, नहीं हो रहे हो? मैम आपको चेक करना पड़ेगा कि आखिर चैलेंज आ कहाँ रहा है। नहीं हो रहे हो ना? आप एक बार चेक करना, अंदर ना सेटिंग चेक करके आना, सेटिंग में जा करके चेक करके आना। गूगल से पूछो, गूगल से, गूगल क्यों नहीं हो रही हूँ मैं अनम्यूट। मुझे आपका, जब आप दिखे हो ना, तब मुझे याद आया कि आपका कोई चैलेंज आ रहा था। हाँ मौसी, सुबह ब्लू पेन से लिखवाते हो? तीनों पेन रखवा लेते हैं, और अच्छा तीनों में से जिसकी जरूरत पड़ जाए उसका है। अच्छा। जैसे हम ठीक। कल पैसों के लिए लिखेंगे ना, कल हम पैसों के लिए भी लिखेंगे, रिश्तों के लिए भी लिखेंगे। किस किस ने आज 3 3 बार लिखा है रिश्तों के लिए? अच्छा, जो मेरा पिछला निकल गया वो मैं वैसे ही बता दूंगी। ठीक है, चलो जी, राम राम सब।